अध्याय 3021 से 3030। अगर मैं भागना चाहूं तो क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? हालांकि तियानमियाओ परी को लगा कि उसके सामने वाला आदमी वास्तव में मजबूत था, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल एक अर्ध सम्राट ही हो सकता था। तियानजी द्वीप के नियमों में से एक ये भी था, सम्राट को अंदर आने का अवसर नहीं मिल सका। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह बस भाग गया और ऐसा नहीं कर सका। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये जिवेन अंदर आने में सक्षम था, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल था। उनके अधिकांश कौशल का उपयोग उनकी चोटों को दबाने के लिए किया गया था। वह जो कौशल खेल सकता था वह उसके चरम के 10,000वें हिस्से से भी कम था, इसलिए वह बैरियर में गिर सकता था। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ अन्यथा यह अनुमान लगाया गया है कि सीमा के साथ एक भयानक टकराव होगा और आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। लेकिन फिर भी ये जिवेन सभी संभावित सम्राटों को सम्राट के शरीर से आसानी से कुचल सकते हैं। जब तक उन वर्षों में ये जिवेन की तुलना में कोई राक्षस नहीं है, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव है। लेकिन क्या दुनिया के अनगिनत सालों में ये जिवेन अकेली ऐसी शख्सियत नहीं है? तियानमियाओ परी तुरंत पीछे मुड़ी और पूरे आकाश में एक आकृति में बदल गई, ठीक उसी तरह जैसे 9 दिन की जुआनव धरती पर आ रही थी। एक पल में वह हजारों मील दूर उड़ गई और गति भी चरम पर पहुंच गई। वापस आओ, ये जिवेन ने हल्के से पिया, उसे बड़े हाथ से पकड़ा और फिर धीरे से पकड़ लिया। तियानमियाओ परी को पता था कि लोग हजारों मील दूर थे, लेकिन उसे केवल अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और फिर वह वास्तव में फिर से ये जिवेन के सामने आ गई। जब उसने अपने सामने ये जिवेन का उदासीन रूप देखा तो तियानमियाओ परी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मुझे विश्वास नहीं होता। तियानमियाओ परी का शरीर फिर से हजारों मील दूर तक चमक उठा, लेकिन इस बार इसने बिल्कुल अलग दिशा में उड़ान भरी। वापस आओ। जैसे ही तू जिवेन ने फुसफुसाया, तियानमियाओ परी जो अभी अभी बाहर निकली थी, उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ। फिर उसे वापस पकड़ लिया गया। इससे वह लगभग बेहोश हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें विरोध करने की शक्ति भी नहीं थी। वह अंधेरे में फंस गई थी। यदि पहली बार संयोग हो सकता है तो दूसरी बार बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ऐसा तो हो ही सकता है कि हरे लबादे वाले आदमी की ताकत अद्भुत हो। ताकत पूरी तरह से उसके ऊपर है, अन्यथा मैं यह नहीं बता सकता कि मैं बच क्यों नहीं पाता। अब जब आपके पास ये निर्णय है, उसने आप संघर्ष नहीं किया, क्योंकि चाहे वह कितना भी कठिन संघर्ष करे, वह बेकार था। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। तियानमियाओ परी को अचानक महसूस हुआ कि ये शिवेन ने पहले जो कहा था वह वास्तव में सही था। जिज्ञासा ही सभी खतरों की जड़ है। यदि उसमें अचानक जिज्ञासा न जगी होती तो उसका अंत इस तरह न होता। तियानमियाओ परी, ये सोचना पागलपन है कि आप किसी और की नौकरानी बन सकती हैं। लेकिन आप मुझसे अजीब दिखने के लिए नहीं कह सकते, नहीं तो मैं अपमानित होने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। तियानमियाओ परी ने ये जिवेन को बड़ी आंखों से देखा। इस समय उसने ये जिवेन की चापलूसी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह हड्डियों की चापलूसी करने के लिए ही पैदा हुई थी, इसलिए उसमें थोड़ी चापलूसी भी थी। आप क्या सोच रहे हैं? ये जिवेन ने तुरंत थोड़ा हैरान होकर कहा। इसके अलावा मैं वास्तव में क्या करना चाहता हूँ? क्या आपको लगता है कि आप विरोध करते हैं? मैं अपमानित होने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। मैं वास्तव में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपके पास मरने का मौका भी नहीं है। तियानमियाओ परी ने कुछ देर सोचा और ऐसा ही लगा, उसके सामने वाला आदमी सचमुच अथाह है। शायद वह वैसा ही होगा। मैं विरोध भी नहीं कर सकता। ठीक है, उस स्थिति में मैं पहल करूंगा। वैसे भी मैं अंत में इस कदम से बच नहीं सकता। जैसा कि तियानमियाओ परी ने कहा, उसने वास्तव में लुओ के कपड़े ढीले करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा करते समय ये जिवेन की ओर देखा। उसके कपड़े बिल्कुल हल्के थे और वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसके पास केवल छोटे कपड़े रह गए। इस समय वह अंततः ये जिवेन को घूरने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, आप मुझे रोकते क्यों नहीं? ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी चालें नहीं देख सकता? बेहतर होगा कि तुम भविष्य में अपनी छोटी छोटी चालें दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। तियानमियाओ परी प्राचीन और अजीब है। सामान्य लोगों के पास ये निर्णय करने का कोई तरीका नहीं है कि उसका कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा गलत है। जब तियानमियाओ परी ने भाषण सुना तो उसे माफी जैसा महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, ये जिवेन की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया,
यह उस आदमी के लिए पहली बार है जो रीति रिवाजों को नहीं समझता है। क्या वह वास्तव में लकड़ी है या पत्थर का दिल? लेकिन इससे पहले कि वह बुदबुदाती, उसे अपने माथे पर एक तमाचा महसूस हुआ और वह चिल्ला पड़ी। ये दुखदायक है। इस बार उसने कोई दिखावा नहीं किया, बल्कि ये सच था। उसका जूनगोंग जल्दी पूरा हो गया था। ये कियान जेड बॉडी जैसा दिखता था, लेकिन वह पहले से ही अजेय थी। हालांकि बात ऐसी ही थी, उसे जिंदा चोट लगी थी और उसके माथे पर थप्पड़ का खून जैसा लाल निशान रह गया था। अगली बार जब मेरे पेट में फी होगी तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। ये जिवेन की आवाज दूर चली गई। रुको मत। तियानमियाओ परी केवल अपना माथा रगड़ सकती थी और फिर तेजी से आगे बढ़ी। तुम भाग्यशाली हो। अगर मैं सिर्फ कुछ जानना नहीं चाहता तो मैंने तुम्हें अभी ही मार डाला होता। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। भाषण सुनते ही तियानमियाओ परी ने अपनी जीभ उल्टी कर दी। उसने देखा कि ये जिवेन ने जो कहा वह मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा था। हालांकि वह उदास थी, फिर भी उसने किसी भी बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने इसे देखा तो यह एक और सबक होगा। भविष्य में मैं तुम्हें क्या कहूँ? तियानमियाओ परी केवल अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार कर सकती है। कोई रास्ता नहीं है जिसने खुद को किसी और के हाथ से टकराने दिया। आप मुझे बाद में जून कह सकते हैं। मेरा असली नाम, उपनाम ये और नाम जिवेन। आप भविष्य में मेरा नाम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जिवेन ने कहा कि स्वर्गीय परी प्राचीन और अजीब थी। लंबे समय तक किसी ने उसके सामने ऐसी चालें चलने की हिम्मत नहीं की जिससे उसे थोड़ा बदलाव जैसा महसूस हो। तियानमियाओ परी ने अपना मुंह झुका लिया। अगर कुछ हुआ तो उसने अपना नाम बेहतर नहीं बताया। मेरी राय में जियो पवित्र धर्म तो जिवेन की तुलना में कहीं अधिक निवारक है। हालांकि वह मन ही मन सोच रही थी, ये जिवेन, ये नाम इतना अजीब कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि जिन शक्तिशाली अर्ध सम्राटों को वह जानती है उनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तुम्हें पता है, जियो पवित्र धर्म की स्थिति और क्षमता के साथ दुनिया में उत्कृष्ट अर्ध सम्राट हैं जिन्हें वह नहीं जानती है। यदि हो भी तो वह दुर्लभ होना चाहिए। उसे आज एक से मिलने दो। महाराज, मैंने आपका नाम सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में क्यों नहीं देखा? या ये वास्तव में सिर्फ एक छद्म नाम है? तियानमियाओ परी ने सोचा कि सम्मान शब्द चिल्लाना मुश्किल होगा, लेकिन वह ये जिवेन के आसपास ये जिवेन के स्वभाव से संक्रमित लग रही थी। ये बहुत स्वाभाविक लग रहा था और इन दो शब्दों को चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उसके पास एक सराहनीय व्यवहार है जो उसे चर्च के उन सुपर बुजुर्गों की तरह दिखता है। क्या मुझे छद्म नाम का उपयोग करने की आवश्यकता है? सम्राट उम्मीदवार सूची। ये जिवेन के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान चमक उठी। हाँ, मैं सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में हूँ। मेरी ओर मत देखो, मैं मुर्गे की तरह पकड़ा गया हूँ। वास्तव में मैं सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में शीर्ष 10 में भी हो सकता हूँ। तियानमियाओ परी को अंततः थोड़ा आत्मविश्वास मिला। हाँ, वह बेकार सामान नहीं है। वह सम्राट की प्रतीक्षा सूची के शीर्ष 10 में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तियानमियाओ परी का नाम हर जगह खाया जा सकता है, यानी वह ये जिवेन को मुरझाकर खाती है। हालांकि उसने फिर से ये जिवेन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान का अस्तित्व भी उसका विरोधी नहीं है। हालांकि वह जानती थी कि उसके और उस विकृत व्यक्ति के बीच कुछ अंतर था जो सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर था। केवल कुछ अंतर था, यहाँ तक कि विकृत व्यक्ति भी अपने आप को मुर्गी की तरह बड़ा नहीं कर सकता। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उससे सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में शीर्ष 10 को अस्तित्व का कोई एहसास न होने दें और उसके चेहरे पर तमाचा मारे। सम्राटों के लिए उम्मीदवारों की सूची, ये वास्तव में उबाऊ है। सम्राट चेन सूची में रैंकिंग राउंड पर भरोसा नहीं करता है। यदि वह कुछ हासिल कर सकता है तो वह इसे सूची में कर सकता है। यदि वह कुछ हासिल नहीं कर सकता है तो ये बेकार है सूची में। ये जिवेन ने कहा कि उन्हें इस सूची की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसका उपयोग युद्ध की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। कुछ लोगों को वास्तव में जीवन भर इंतजार करना पड़ सकता है। स्वर्ग की दुनिया में अद्भुत अस्तित्व की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए वृक्ष देवता ताकत के मामले में इस समय तियानमियाओ परी पर होने से डरते हैं। परिणाम पूर्ण नहीं है। यदि तू जिवेन ने बचाव नहीं किया तो कोई अंतिम बीज नहीं बचेगा। इसलिए तथाकथित उम्मीदवार सूची ये जिवेन की नजर में बेकार है। बादशाह का दायरा ऐसा ही होता है, अतीत व्यतीत है। यदि आप नहीं कर सकते तो प्रयास करना बेकार है। ऐसे बोलो जैसे कि तुम सच में समझते हो। तियानमियाओ परी ने असंबद्ध होकर कहा, लेकिन उसने सोचा, ऐसा लगता है कि संप्रदाय के सर्वोच्च नेता ने एक बार इसी तरह का मूल्यांकन किया था, लेकिन उसने इसे नहीं सुना।
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इस सूची को पहचानती है और कई लोगों को इस सूची में शामिल होने पर गर्व है। इसके अलावा आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। ये जिवेन ने तियानमियाओपरी की ओर देखा और कहा कि ऐसा लगता है कि उसकी अभिव्यक्ति उसे नापसंद है। अरे, जब आप खड़े होकर बात करते हैं तो आपको वास्तव में पीठ दर्द नहीं होता है? क्या पहला वाला इतना अच्छा है? क्या आप जानते हैं कि पहला लड़का कौन है? ऐसा कहा जाता है कि वह स्वर्गीय बुद्ध का अवतार है। वह 10,000 से अधिक है, मुझसे कई साल छोटे। खेती ने मुझे कुचल दिया है। तियानमियाओपरी ने तुरंत कहा कि वह पौराणिक प्रथम स्थान के प्रति आश्वस्त थी, भले ही वह उसकी तरह ही अहंकारी थी। सम्राट के पुनर्जन्म के बारे में क्या? यदि दुनिया में जीवन का अनुभव सब कुछ निर्धारित कर सकता है, तो आपको क्या अभ्यास करना है? मैं सम्राट का पुनर्जन्म नहीं हूँ, अद्भुत रक्त की तो बात ही छोड़ दे, लेकिन मैं पहला हूँ। यक्सी ने निश्चित रूप से कहा। पहला? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? यह अभी भी घाटी में पहला है। तियानमियाओपरी भी बहुत अजीब है। ये कहना तर्कसंगत है कि ऐसे आंकड़े, भले ही वे उनके जीवियों पवित्र संप्रदाय की जानकारी में न हो, सम्राटों के उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार यह एक ऐसा खजाना है जो स्वचालित रूप से स्वर्ग की रैंकिंग को महसूस करता है। या वास्तव में कौन सा बूढ़ा राक्षस अनगिनत वर्षों तक सोने के बाद जाग गया है? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे संभावना महसूस हुई, क्योंकि तियानजी द्वीप पहली बार दिखाई नहीं दिया था। हो सकता है कि एक निश्चित युग का कोई बूढ़ा राक्षस यहाँ रुका हो और यहाँ से नहीं जा सका हो। वह अंततः उससे मिली। इसके अलावा ये जिवेन की शक्ल डींगे हाँकने जैसी नहीं है। वह इसे हल्के में लेता है। उसके पास एक ऐसा प्रभाव है जो लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि यह सच है, न कि डींगे हाँकना। चूंकि यह अभी नहीं है, ये केवल सुदूर युग से पहले एक निश्चित अवधि का पहला व्यक्ति हो सकता है। सृष्टि के ईश्वर में ऐसी स्थिति असामान्य नहीं है, क्योंकि सृष्टि के ईश्वर का इतिहास बहुत लंबा है। अद्भुत पात्रों की संख्या गिनना असंभव है। समय समय पर एक अति प्राचीन प्रतिभा जो अनगिनत वर्षों से बंद है, दुनिया की सर्वोच्च शख्सियत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैदा होती है। ऐसी चीजें असामान्य नहीं है, इसलिए तियानमियाओपरी ने तुरंत अनगिनत साल पहले ये जिवेन को पुराने राक्षसों की श्रेणी में डाल दिया। केवल इसी तरह से हम इन स्पष्ट रूप से अनुचित बातों को समझा सकते हैं। हालांकि वह चरम अर्थ सम्राट भी है। वे बूढ़े राक्षस बहुत क्रूर हैं और उन्होंने अतुलनीय रूप से गहन कौशल जमा कर लिया है। दुनिया में केवल 1 या 2 लोग ही ऐसे हैं जो इन बूढ़े राक्षसों से मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि वह सोचती है कि वह अच्छी है, लेकिन जब खेती के वर्ष 0 से कम हो तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना अवास्तविक है। आखिरकार वे पुराने राक्षस जिन्होंने कई साल पहले दुनिया को हिला दिया था, जो सुपर जीनियस नहीं है, जिनके पास कोई उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है, अनगिनत वर्षों के संचय के साथ मिलकर वास्तव में सीमा तक भयानक है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/ भले ही यह क्रोधित सम्राट के हाथों से बचना हो, ऐसे कुछ मामले नहीं हैं जो बस अपमानजनक हैं। इसके बारे में सोचो। तियानमियाओपरी को संतुलित महसूस हुआ। वह गरीब नहीं थी, लेकिन वह इन बूढ़े राक्षसों से कुछ साल कम जीती थी। ये जिवेन ने तियानमियाओपरी को देखा और समझ नहीं पाया कि क्या कहे, क्योंकि वह स्वर्ग के 10,000 लोगों से आया था। हालांकि सृष्टि के देवता के पास स्वर्ग के 10,000 लोगों की तुलना में अधिक मजबूत व्यापक पृष्ठभूमि थी, लेकिन वह ये नहीं सोचते कि ईश्वर का वही क्षेत्र अधिक मजबूत है। वे अद्वितीय नायक जो स्वर्गलोक में अर्धसम्राट के शिखर पर भी पहुंच चुके हैं, सृष्टि के ईश्वर से भी कमतर नहीं है, लेकिन उन्हें सृष्टिलोक में आने का अवसर शायद नहीं मिल सका। वह सड़क इतनी खतरनाक थी कि वह लगभग उसमें गिर ही गया था, और उसने पुष्टि की कि स्वर्ग के भगवान और येमो के पूर्व स्वामी शैतान को इस सड़क पर लगाया गया था। हुनुआन के सम्राट को नहीं पता था कि उसे कितने समय पहले इसमें बंद कर दिया गया था, और उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला था। पहली जगह में इतना अजीब क्या है? क्या आप सभी ने इसे देखा है? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। ये सच नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। तियानमियाओपरी ने ध्यान से ये जिवेन की ओर देखा और कहा, आखिरकार प्रथम स्थान। जल्द ही उनके कदम रुक गए। तो जिवेन के सामने खोले गए उपचार स्थान पर रुके और सीधे एक सीमा के साथ एक छोटी सी दुनिया खोले। तियानमियाओपरी ने उपचार की छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया। वह अचानक आश्चर्यचकित हो गई। वह इतनी छोटी दुनिया को आसानी से खोल सकती थी। दुनिया के नियमों के बारे में उसकी समझ सचमुच अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि उसके लिए विश्व का 1% भी संघनित करना असंभव था।
यहाँ तक कि जहाँ तक वह जानती है एक संपूर्ण छोटी दुनिया बनाने का एक साधन भी। यहाँ तक कि संप्रदाय के सर्वोच्च नेता में भी यह क्षमता नहीं दिखती। केवल महान ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक छोटी सी दुनिया को खोलने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। आमतौर पर तथाकथित सम्राट दुनिया को खोलता है, कई तो केवल आधे स्तर के हैं, स्वयं परमेश्वर के राज्य के स्वर्ग और पृथ्वी के समान। उन सभी के पास कुछ कानून हैं। वास्तव में अधिकांश कानूनों में ये नहीं है। ये छोटी सी दुनिया विशेष रूप से ढलाईकार के अस्तित्व पर निर्भर करती है। एक बार जब ढलाईकार गिर जाएगा तो पूरी छोटी सी दुनिया एक साथ ढह जाएगी। इसलिए हर चीज को कवर करना असंभव है। यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़िवेन ऐसा करने में सक्षम थी, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ये ज़िवेन द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये कहीं से खींचे गए और उसके द्वारा खोले गए छोटे संसार के टुकड़े होंगे। इसकी संभावना सबसे अधिक है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह कर सकता है जो सामान्य सम्राट नहीं कर सकते। इससे पहले विश्व वृक्ष के बीजों में निहित विश्व कानून पर भरोसा करते हुए उन्होंने एक वुडी स्वर्ग को जीवित कर दिया था। अब वह दुनिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा खोल रहा है। शुरुआत में वुडी स्वर्ग खोलने की तुलना में कार्यभार बिल्कुल भी एक स्तर का नहीं है। ये तो आसानी से हो सकता है। यही वह अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान रुके थे। हालांकि वह निडर है, फिर भी उससे इस अवस्था में सावधान रहना चाहिए। अगले समय में आप यहाँ रह सकते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। ये ज़िवेन छोटी सी दुनिया में बादलों के बिस्तर की ऊपरी दीवार पर बैठ गई, तियानमियाओ परी को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि महामहिम क्या कहना चाहते हैं। ये देखकर कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तियानमियाओ परी ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया और पूछा, जाहिर है कुछ लोगों ने खुद को त्याग दिया है। हमारे सामने जो आदमी है वह था है। सकारात्मक कठोर प्रतिरोध को दृष्टिगत रूप से देखना अच्छा नहीं है। ये बस कुछ छोटी चीजें हैं। मैं आपको हमेशा अपने साथ नहीं बांधूंगा। द्वीप छोड़ने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें करने में आपको मेरी मदद करनी होगी, और कुछ चीजें हैं जिनसे आपको सलाह लेनी होगी। ये ज़िवेन ने कहा। उसे तियानमियाओ परी की अनिच्छा की परवाह नहीं थी। अपनी पहचान, रुतबे और ताकत के साथ जब तक वह चिल्लाता रहा, उसे कितने अनुयायी चाहिए थे। यहाँ तक कि वे बूढ़े राक्षस भी, जो न जाने कितने वर्षों की नींद में थे, उसका पीछा करना चाहेंगे। अनुयायी सामान्य अधीनस्थों से भिन्न होते हैं। वे बहुत करीबी लोग हैं। एक बार जब वे किसी व्यक्ति के अनुयायी बन जाते हैं तो वे आसानी से विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, अन्यथा अनगिनत लोग उनका तिरस्कार करेंगे और उनके स्वामी उनका पीछा करेंगे। ये ज़िवेन के शब्द सुनकर तियानमियाओ परी, उसने थोड़ी सांस ली। अभी बाहर क्या स्थिति है? ये ज़िवेन ने पूछा। उसने बहुत सोचा, बस थोड़ा सा, और खुद को एंटीक बना लिया। तियानमियाओ परी का स्तर और ग्रेट जियांगजू परी की तुलना में कहीं बेहतर है, और वह तियानमियाओ परी की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। सृष्टि का ईश्वर आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सम्राट द्वारा अनेक महान धर्म खोले गए, हालांकि उनमें से सबसे शक्तिशाली सृष्टि के देवता का अधिकारी था। अनगिनत साल पहले सृष्टि के परमेश्वर के पूर्वज सृजन के परमेश्वर ने सृष्टि के परमेश्वर का कार्यभार संभाला, आज के सृजन के परमेश्वर को खोला और सृष्टि के परमेश्वर के चारों ओर के चार परमेश्वर के क्षेत्र को खोल दिया। प्रत्येक भगवान के शासन के तहत कई स्वामी होते हैं, जैसे नदी पार करने वाले क्रूसियन का। हालांकि जब सृष्टि के ईश्वर ने सृष्टि की दुनिया को दृढ़ता से दबाया तो सृष्टि की दुनिया शांत नहीं हुई। इसके विपरीत आउटलैंड में कई अकल्पनीय अत्याचारी हैं, जहां सृजन के भगवान की शक्ति गहराई तक नहीं गई है। यहाँ तक कि कई भयानक स्वामी भी हैं जिन्हें स्वर्गीय मास्टर भी बहुत मुश्किल महसूस करते थे। पूरे बाहरी इलाके में कई अन्य विदेशी ताकतें हैं जो ऐसी वस्तु है जिसे सृजन का भगवान हरा नहीं सकता है। इसलिए यद्यपि यह अभी भी सृष्टि के देवता के अंदर शांत है, वास्तव में सृष्टि के देवता के चार स्वर्गीय स्वामी लगभग हर समय आउटलैंड से लड़ रहे हैं। अनगिनत वर्षों से दोनों पक्षों को नहीं पता कि उन्होंने कितनी मौतें और चोटें झेली हैं। सृष्टि के ईश्वर के भीतर कई महान धर्म भी हैं जो सृष्टि के ईश्वर की शक्ति को कमजोर करते हैं, विशेष रूप से तियानडोइज्म जैसे शक्तिशाली दिग्गजों को। हाल के वर्षों में कितने विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया गया है जिन्हें तियानदाओवाद के शासन के तहत विदेशी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कि सृष्टि के देवता के अधिकारी भी तियानदाओवाद के शासन के तहत भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बात लगभग जियो संतो जैसी ही है। वे सभी राजकुमार हैं। इन महान धर्मों के शासन के तहत सम्राटों द्वारा कई छोटे महान धर्म बनाए गए।
सृष्टि के परमेश्वर के शासन के तहत वे सभी छोटे राजकुमार थे। निस्संदेह सबसे बड़ी शक्ति सृष्टि का ईश्वर है। कई सम्राट सृष्टि के ईश्वर की शरण लेना और सृष्टि के ईश्वर की रक्षा करना चुनते हैं। तियानमियाओ परी द्वारा ये समझाने के बाद तू जिवेन को तुरंत बहुत कुछ समझ में आ गया। दूसरे शब्दों में, वर्तमान सृष्टि संसार दो भागों में विभाजित है, सृष्टि देव राजवंश और आउटलैंड। सृष्टि देव राजवंश में दो समूह हैं, तियानदाओ धर्म और जियो संत धर्म, जो कई महान धर्मों के नेता हैं। हालांकि सप्ताह के दिनों में एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं, वे आश्चर्यजनक रूप से सृष्टि के भगवान के सामने एकजुट होते हैं। मूल सड़क ऐसी ही है। ये जिवेन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि उसने बहुत सारी समस्याओं को समझ लिया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानदाओ संप्रदाय का शिष्य इतना मजबूत था। अब तुम्हें पता है, अब तुम डर रहे हो। तियानमियाओ परी ने ये जिवेन को देखा और कुछ गर्व के साथ इसके बारे में सोचा। उसे पकड़ने के लिए वही ये जिवेन से नफरत करती थी, इसलिए उसने तियानदाओ और जियो संतों की भयावहता को बड़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन उसके लिए यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जब वो आना चाहती थी तो लगभग वैसा ही था। तो क्या हुआ? मुझे डरने की कोई बात नहीं है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा और जल्द ही तियानमियाओ परी के शब्दों में दी गई जानकारी को पचा लिया। जहां तक तियानमियाओ परी के अतिरंजित हिस्से की बात है, उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि तियानमियाओ परी चालाक है, लेकिन उसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। आप तियानदाओ चच के अच्छे कार्यों को बर्बाद करने का साहस करते हैं। क्या आपको लगता है कि तियानदाओ चच हार मान लेगा? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय यदि तियानदाओ संप्रदाय आपको परेशान करना चाहता है, तो आपको हमेशा तियानजी द्वीप में छिपना होगा। आप हमेशा के लिए बाहर नहीं जा सकते। तियानजी द्वीप के फिर से खुलने के बाद, चाहे वह तियानदाओ संप्रदाय हो या हमारा जियो पवित्र संप्रदाय, आपको लेने के लिए सम्राट है। चाहे आपकी ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आप सम्राट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तब आप क्रोध के तहत आकाश का सामना करेंगे। ताओवाद के सम्राट, मुझे लगता है कि आपके बचने की बेहद संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो उन सभी को मार डालो, लेकिन तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये जिवेन ने पूछा। तियानमियाओ परी का ये शिवेन के शब्दों से लगभग गला ही घुट गया था। तुमने उन सबको मार डाला। वही सम्राट है। ये सड़क किनारे चलने वाली बिल्ली और कुत्ता नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है कि क्या आप हमारे जियो पवित्र चर्च में शामिल होने में रुचि रखते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है कि क्या आप हमारे जियो पवित्र चर्च में शामिल होने में रुचि रखते हैं? तियानमियाओ परी ने ये जिवेन के छोटे से चेहरे को देखा और कहा, गंभीरता से, पहुंच, अपने जियो पवित्र चर्च में शामिल हो। ये जिवेन ने तियानमियाओ परी को हल्के से देखा और कहा, हाँ, आपने अब तियानदाओ संप्रदाय को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तियानदाओ संप्रदाय के वे लोग आपको उनके बुरे कर्मों का बदला देंगे। आपको जाने देना बिल्कुल असंभव है, लेकिन अगर आप हमारे जियो संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो यह अलग होगा। क्या जियो संप्रदाय एक भावी सम्राट के शिष्यों के लिए हमारे जियो संप्रदाय से लड़ने का साहस? तियानमियाओ परी ने ये शिवेन की ओर देखा और कुछ गर्व के साथ कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षण के सर्वोच्च बुजुर्ग आप जैसे विशेषज्ञों का स्वागत करेंगे। तियानमियाओ परी ने ये शिवेन की ओर आशा से देखा। सृष्टि के देवता की मूल निवासी के रूप में वह ये नहीं समझती थी कि यद्यपि सृष्टि के देवता में ये कहा जा सकता है कि केवल सम्राटों का ही वास्तव में स्थान है और वे वास्तव में प्रमुख व्यक्ति हैं, वास्तव में ये शिखर अर्थ सम्राट भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख संप्रदायों के आंकड़े, क्योंकि सभी सम्राट पतली हवा से बाहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें आपदा के माध्यम से इन चरम अर्थ सम्राटों द्वारा बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन चरम अर्थ सम्राटों की युद्ध प्रभावशीलता भी अच्छी है, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरक कहा जा सकता है। विशेष रूप से इस व्यक्ति की युद्ध प्रभावशीलता और भी अधिक शक्तिशाली और अपमानजनक है। मुझे डर है कि सम्राट की प्रतीक्षा सूची में पहला व्यक्ति मौजूद है। अनुमान है कि वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित रूप से जीतने लायक है। भले ही वह तियानदाओ से भिड़ जाए, वह कोई अपवाद नहीं है। अधिक से अधिक वह तियानदाओ के कुछ नुकसान की भरपाई ही कर रहा है। जैसा कि उसने पहले कहा था, उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्गीय तरीके से चच ने एक मृत अर्थ सम्राट के लिए जियो पवित्र चच के साथ लड़ाई लड़ी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और उसकी राय में, यदि तू जिवेन तियानदाओ संप्रदाय को ठेस पहुंचाता है तो उसे अवश्य जाना चाहिए, जब तक कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली संप्रदाय न हो। अन्यथा जियो पवित्र चर्च में शामिल होना एक अपरिहार्य बात बन जाएगी। जब वह सहमत हो जाएगा तो उसे खुद को रोके रखने में शर्मिंदगी महसूस होगी।
जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं वास्तव में अपनी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ, वर्तमान संकट को हल करता हूँ और शिक्षण के लिए एक महान मास्टर को जीतता हूँ। दिलचस्पी नहीं है। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उनके जैसे लोगों के लिए इन महान धर्मों में शामिल होना बिल्कुल असंभव है। साधारण अर्थ सम्राट सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उन सम्राटों के लिए जो अपने रास्ते से हट गए हैं, विश्वविद्यालय में शामिल होने पर प्रतिबंध हो सकता है। इसके अलावा हालांकि तियानमियाओ परी ने जो कहा वह एक खतरा है, ये केवल एक खतरा है। जब उसकी चोट ठीक हो जाएगी तो क्या बुरा होगा। पूर्ण डाउनलोड। आप मना करते हैं। तियानमियाओ परी के चेहरे पर फूल जैसे गड्ढे ने अचानक उसकी दाढ़ी को मजबूत कर दिया, क्योंकि अब भी उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये ज़िवेन ने अप्रत्याशित रूप से उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्या आप नहीं समझते कि तियानदाओवाद किस प्रकार का अस्तित्व है? वे लोग दुनिया की महान सड़कों के नेता होने का दावा करते हैं और किसी भी अवज्ञा की अनुमति नहीं देते हैं। भले ही वे सृष्टि के भगवान के खिलाफ हो, वे घोषणा को सुनेंगे और उन्हें अपमानित करें। हमारे जीव पवित्र धर्म के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके चौंके हुए रूप को देखकर ये ज़िवेन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, चूंकि मैं ऐसा कहती हूँ, मुझे यकीन है, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे मेरी मदद नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आमंत्रित करते हैं तो आपको इसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। किन्वगॉ के साथ आपका क्या रिश्ता है? तियानदाओ गठबंधन किन्वगॉ का पीछा क्यों करता है? ये ज़िवेन ने पूछा। ये ज़िवेन की दृढ़ उपस्थिति को देखकर तियानमियाओ परी ने अब आमंत्रित करने का इरादा छोड़ दिया। वैसे भी उसकी नजर में ये लड़का एक बूढ़ा राक्षस होना चाहिए जो अनगिनत वर्षों से दुनिया से अलग थलग है, इसलिए वह अब तियानदाओ धर्म की भयावहता को नहीं जानती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वह द्वीप से बाहर निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि तियानदाओ संप्रदाय की घेराबंदी और अवरोधन कितना भयानक है। उस समय क्या आपको डर है कि वह हमारे जीव संप्रदाय की बाहों में शामिल नहीं हो जाएगा? इसे ध्यान में रखते हुए तियानमियाओ परी ने तुरंत अपनी पैरवी योजना बंद कर दी। फिर उसने कहा, किन्वगॉ मेरी अच्छी बहन है। हमारा रिश्ता बचपन से ही उत्कृष्ट रहा है। तियानमियाओ गठबंधन द्वारा उसका पीछा करने और मारने का कारण उसके पिता थे। उनके पिता का अपने शुरुआती वर्षों में तियानदाओ संप्रदाय के साथ एक बड़ा संघर्ष हुआ था। उसके बाद उनके पिता और बेटी तियानदाओ संप्रदाय के लिए कांटा बन गए। इस बार तियानजी द्वीप खोला गया था और हमने आने के लिए एक नियुक्ति की थी। तियानदाओ संप्रदाय बछड़े की नाक उसे आसानी से जाने नहीं देगी। ये ज़िवेन ने पूछा। जिस स्थान पर तियानजी द्वीप इस समय दिखाई देता है वह पूर्वी तियानजुन के शासन के अधीन है, जो तियानदाओ संप्रदाय के करीब है। पश्चिमी तियानजुन के शासन के तहत हमारा जीव संप्रदाय बहुत दूर है। बहुत देर हो चुकी है। भले ही हम शुरू करें क्रॉस रीजनल ट्रांसमिशन एरे, हम कम समय में बहुत से लोगों को नहीं भेज सकते। अंत में मैं केवल जीव संप्रदाय की ओर से यहाँ यात्रा कर सकता हूँ, परी ने उत्तर दिया। ये ज़िवेन को अचानक एहसास हुआ कि यह सच था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे सभी बड़े धर्म समान स्थिति वाले क्यों हैं। वे एक दूसरे से थोड़े अलग लग रहे थे। हालांकि इस टिप्पणी ने उन्हें एक और संदेश दिया कि तियानजी द्वीप का उद्भव पूरी तरह से अनिश्चित था। ये कहीं भी प्रकट हो सकता है और चरम समय में ये बंद हो जाएगा और 100 वर्षों के बाद इसे फिर से खोला जाएगा। मूलतः जहां ये दिखाई देंगे उस क्षेत्र की सेनाओं को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं ठीक करने जा रहा हूँ। ये ज़िवेन ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ठीक होने लगा। हालांकि उपचार की कोई गोली नहीं थी, उसके उपचार की प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन अगर वह इस समय थोड़ा ठीक हो सके तो ये थोड़ा सा होगा। सृष्टि के ईश्वर का खतरा स्वर्ग की दुनिया से कहीं अधिक बड़ा है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikrujaw.com/0_48/ जब ये ज़िवेन ने ठीक होने के लिए कहा तो वह ठीक करने के लिए गया। उसने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज किया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उसकी युद्ध प्रभावशीलता को पूरी तरह से तुच्छ जाना। उसे इस बात का डर नहीं था कि जब वो खुद ठीक हो जाएगी तो वह ऐसा करेगी। ये लाल फल का तिरस्कार है। तियानमियाओ परी ने ये ज़िवेन को जमकर घूरा, अपने दांत पीसते हुए और अपने उबले हुए भरवा बंद चेहरे को उभारते हुए, जैसे कि वह ये ज़िवेन से नाराज थी। लंबे समय के बाद ये ज़िवेन अभी भी अनुत्तरदायी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या अभिव्यक्ति की, ये ज़िवेन अनुत्तरदायी थी और वह महसूस कर रही थी। उसके लिए ऐसी स्थिति का सामना करना पहली बार था।
अंततः वह केवल बैठ सकती थी और तुम जिवेन को ठीक होते हुए देख सकती थी। ये जिवेन का उपचार कौशल उसके द्वारा ज्ञात किसी भी कौशल प्रणाली से बिल्कुल अलग प्रतीत होता है। वे पहले से ही चरम अर्थ सम्राट हैं। उसके पास अभी भी ये दृष्टि है, लेकिन वह नहीं जानती कि यह किस प्रकार की साधना प्रणाली है। ये कुछ हद तक अच्छी बहन किन वगौ द्वारा विकसित कौशल की भावना की तरह है, जिसने उसके निर्णय को मजबूत किया। ये वास्तव में एक पुराना राक्षस है जो अनगिनत वर्षों से बंद है। अन्यथा ऐसी साधना पद्धति कैसे हो सकती है जिसे वह पहचान भी न सके। हालांकि आज कई महान धर्मों की विरासत अलग अलग है, सामान्य तौर पर साधना प्रणाली उसी के करीब है। केवल ये जिवेन पूरी तरह से अलग है। अचानक तू जिवेन ने अचानक कहा, यदि आप ऊब महसूस करते हैं तो आप अभ्यास भी कर सकते हैं। त्यानमियाओ परी चौंक गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और काफी देर तक खोली। उसने देखा कि तुम जिवेन की शक्ल अभी भी प्राचीन काल से वैसी ही थी। लगभग सभी ने सोचा कि उसने पहले भी गलत सुना था, लेकिन इस समय वो ये जिवेन के साधनों को चुनौती नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। जब वे दोनों खेती में उतरे तो आधा साल तो बहते पानी के समान बीत गया। ये पलक झपकते ही गुजर गया और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली। आधे साल से अधिक समय के बाद उनकी चोट केवल थोड़ी बेहतर हुई थी। निश्चित रूप से भाले से लगी चोट बहुत शक्तिशाली थी। अपनी साधना से भी वह चोट ठीक नहीं कर सका, बल्कि बलपूर्वक ही दबाया जा सका। लेकिन आखिरकार जिंगशानगजी के साथ अपॉइंटमेंट लेने का समय आ गया है। जैसे ही ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली, त्यानमियाओ परी ने भी अपनी आंखें खोल दी। बेशक आधे साल से अधिक समय तक खेती में बड़ी प्रगति करना असंभव है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी खेती में सुधार हुआ है। सामान्य समय की तुलना में उसकी प्रगति 10 गुना से भी अधिक तेज है। उसे इस बात का गहरा एहसास है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि तू जिवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अपने वश में कर लिया है। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बहुत आज्ञाकारी हैं, जिससे वह उन्हें आसानी से समझ सकती है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना बिल्कुल भी खतरनाक बात नहीं है। पूरे व्यक्ति के उसमें गिरने और स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा बनने की चिंता करना तो दूर की बात है। उनके जैसे चरम अर्थ सम्राट के लिए ताओ को इस तरह से मोड़ने की संभावना सम्राट को पार करने की प्राकृतिक डकैती से मारे जाने की संभावना से भी अधिक है। ठीक है, चलो चले और जिंगशानगजी को खोजें। ये जिवेन बादल के बिस्तर से उठे और कहा, लेकिन अगर हम इस तरह से चलते हैं तो मुझे डर है कि हम सीधे बछड़े की नाक के जाल में फंस जाएंगे। आधे साल के बाद बछड़े की नाक को बहुत पहले खबर मिल गई होगी। इस समय हमने एक जाल बिछाया होगा, जाल हमारा इंतजार कर रहा है। त्यानमियाओ परी ने भी कुछ चिंता के साथ कहा। हालांकि वह बछड़े की नाक से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थी, लेकिन ये केवल उस तक ही सीमित था। हालांकि बछड़ा नाक ने तियांदाओ गठबंधन का आयोजन किया है, लेकिन गठबंधन में कई अच्छे खिलाड़ी हैं। अन्यथा उसके माध्यम से अपनी छोटी बहन के लिए न्याय मांगने और सीधे बछड़े की नाक को मारने की जहमत क्यों उठाई जाए। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका कारण उसकी निष्ठा है। स्वर्ग और पृथ्वी का जाल। भावी सम्राटों का एक समूह स्वर्ग और पृथ्वी के जाल की व्यवस्था कर सकता है। चिंता मत करो, बस मेरा अनुसरण करो। मुझे रोकने और माफी के बिना मुझे मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से कहा कि शब्दों का प्रवाह दुनिया को देखने की एक अद्वितीय शैली को प्रकट करता है। उस अजेय आत्मविश्वास ने त्यानमियाओ परी को भी संक्रमित कर दिया। बहुत देर तक त्यानमियाओ परी अपने होश में वापस आई और फिर बुदबुदाया, अर्थ सम्राटों का एक समूह स्वर्ग और पृथ्वी के नेटवर्क की व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि आप अर्थ सम्राट नहीं थे। हालांकि त्यानमियाओ परी की आवाज कम होने से पहले उसने जल्दी से अपने शरीर का विस्तार किया और ये जिवेन को पकड़ लिया, जो पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। ये दोनों ही साधना में असाधारण रूप से सशक्त हैं। हालांकि वे बाजार से बहुत दूर हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत पहले ही बाजार के किनारे पर पहुंच गए हैं। जब ये जिवेन बाजार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बाजार पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। जाहिर है वह कुछ समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे। उनके आगमन से तुरंत पूरा बाजार सतर्क हो गया। यह आदमी वही है जिसने पहले तियांदाओ गठबंधन को मार डाला था। किसी ने ये जिवेन को संदेह से देखा। ये जिवेन की सांसें एक आम इंसान की तरह ही बहुत कमजोर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा महसूस करता है, वह एक मजबूत आदमी नहीं लगता। यदि बहुत से लोग ये शपथ नहीं लेते कि उन्होंने वास्तव में इसे अपनी आंखों से देखा है और शूरवीर और उसके क्रोच के नीचे भयंकर जानवर की लाश नकली नहीं हो सकती है, तो वे इस युवा व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जो जैद की तरह कोमल दिखता है,
ये बहुत डरावना है। हाँ, उनकी भावना में ये जीवेन वास्तव में जैद की तरह कोमल है। वह इसे दूर से महसूस करता है, लेकिन वह इतना दबंग और उग्र नहीं है। वह अन्य प्रसिद्ध शिखर अर्थ सम्राटों की तरह चमकदार नहीं है, लेकिन वह बहुत अजीब है। कभी कभी वह उत्कृष्ट, आकर्षक लेकिन हानिकारक नहीं महसूस करता है, और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अस्तित्व का कोई एहसास ही नहीं है। यदि वह सावधान नहीं रहेगा तो वह अतीत को नजरअंदाज कर देगा। ठीक इसी वजह से लोगों को लगता है कि वह सरल नहीं है और उनकी विशेषताओं को एक नजर में नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि वह सही कह रहा है। वह काफी अजीब दिखता है और कुछ खास महसूस नहीं होता। क्या तुम्हें कुछ खास नहीं दिखता? तुम भी एक भावी सम्राट को हाथ के चाकू से मारने की कोशिश करते हो। यह एक भावी सम्राट है, वो भी नहीं। कुछ लोगों ने असंतोष भी जताया। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिन्हें वे समझ नहीं पाए हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि तियानमियाओ परी उसके बगल में है ना? तियानमियाओ परी अभी भी उसके पीछे क्यों है? एक तरह का है, कैसे कहें, नीचे देखना अच्छा लगता है। ये बात उस आदमी ने अजीब सा महसूस करते हुए कही, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह कौन था? वह आतंक जो दुनिया भर के सम्राटों द्वारा तिरस्कृत लोगों की प्रतीक्षा सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त था। उसने एक बार कहा था कि उसका भावी पति एक सम्राट होना चाहिए, और भावी सम्राट उसकी नजर में नहीं था। इतनी घमंडी औरत किसी मर्द के पीछे कैसे चल सकती है? अप्रत्याशित रूप से कुछ नीची भौहें और सुखद लुक है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक नजर में देखा जा सकता है कि जो मौजूद है वह मानवीय आत्मा नहीं है। क्या यह आदमी सचमुच इतना असाधारण है? तियानमियाओ परियां जो खुद को गैर सम्राट कहती हैं और शादी नहीं करती, अनुयायी बनने को तैयार हैं। हर कोई हैरान था। हालांकि ध्यान के केंद्र में ये जीवेन उदासीन थी, जबकि एक अन्य तियानमियाओ परी पूरी तरह से अपने दांत पीस रही थी। जो कोई नीचा दिखाना चाहता है, जो उसका अनुयायी बनना चाहता है, वह पूरी तरह से मजबूर है। इस समय उसे ये जीवेन द्वारा मुर्गे के रूप में पकड़े जाने की अपमानजनक स्मृति याद आई। वह बहुत कमजोर थी। वह उसके दिल में है। थोड़ी उम्मीद भी थी। हो सकता है कि मावेरिक्स घमंडी आदमी को कड़ा सबक सिखा सके, लेकिन फिर उसने इस विचार को पलट दिया जो स्पष्ट रूप से असंभव था। इस आदमी के सामने कौन जानता है कि वह किस घाटी से कूदा था, अनगिनत साल पहले का एक बूढ़ा राक्षस। हालांकि बछड़े की नाक शक्तिशाली है, फिर भी यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अधिक लोग लाभ में हों। अगर यह एक फायदा है। ये जीवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि दर्शक क्या सोचेंगे। वह सीधे बाजार में गया और जिनशानगजी की मूर्ति की तलाश करने लगा। उसके लिए उपचार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इस समय जो कोई उसके सामने खड़े होने का साहस करेगा, वह मर जाएगा। क्या ये वही आदमी है जो खुद को ये जीवेन कहता है? बाजार में एक रेस्तरां के ऊपर सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति ने अपना पंखा हिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ बाजार में जा रहे दो लोगों को देखा। जहां तक उनकी जादुई शक्ति की बात है तो इतनी जंगली जगह में भी जमीन पर रेस्टोरेंट बनाना मुश्किल नहीं है। वास्तव में ये स्वयं उसके कानून द्वारा ही संक्षिप्त है। उनके जैसे लोगों के लिए सबसे असहनीय बात उस तरह की अश्लीलता और अशिष्टता है। जाहिर तौर पर इस आदमी की पृष्ठभूमि बड़ी है। हालांकि ये जीवेन ने अपने जीवन को छुपाया नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे प्रचारित भी नहीं किया है। कुछ ही देर में उन्होंने अपना नाम भी सुन लिया, जो वाकई अद्भुत है। उसके पीछे एक बूढ़ा नौकर अनंत छाया में गहरी, अथाह, कभी कभार थोड़ी सी सांस को उजागर करता है, जिससे अंतरिक्ष को कैद होने का एहसास होता है। दरअसल बूढ़े गुलाम ने तियानिक सुआन मंडप के शिष्यों से पूछा है। वे पहले भी मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि यह सही होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये जीवेन का असली नाम है या छद्म नाम। बूढ़ा नौकर धीरे से बोला। उसकी आवाज पुरानी थी, रेशम के फटने की आवाज जैसी। ये जीवेन, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मुझे लगता है कि यह एक गलत नाम होना चाहिए। ये सही है, सफेद कपड़े पहने युवक ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मुझे ऐसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की बिल्कुल भी याद नहीं है। दुर्भाग्य से ये तियानजी द्वीप पर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक पल में उसकी पृष्ठभूमि का पता लगा सकता हूँ। बूढ़ा गुलाम उदासीन दिख रहा था और उसने इसे हल्के में लिया। पूरे विश्व में इतने विशाल प्राणी के लिए ये लगभग सृष्टि के देवता की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में था। सभी प्रकार की खुफिया जानकारी एकत्र की गई। यदि यह कोई पुराना राक्षस था जो पहले प्रकट हुआ था, तो ये लाखों वर्षों या लाखों वर्षों तक भी दोबारा प्रकट नहीं होगा। उनके खुफिया नेटवर्क से बचना असंभव है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप द्वीप से बाहर निकलेंगे तो आपको उसका विवरण पता चल जाएगा, और यह एक सवाल है कि क्या वह बाई डाओजी से बच सकता है। तियानदाओ संप्रदाय यह एक ऐसा संप्रदाय नहीं है जो अन्य लोगों के उकसावे को निगल जाएगा। सफेद कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे ने जो कहा वह है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी बड़े धर्म से नहीं है तो पुराना गुलाम सोचता है कि उसे जीतना उचित है। अब बच्चा बाई दाओजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। समान ताकत की स्थिति के तहत जिसके अनुयायी मजबूत होते हैं और जिसकी क्षमता अधिक मजबूत है, वह भी जीत है बच्चे। बूढ़े गुलाम ने धीरे से कहा, ये सही है, चलो देखते रहें। अगर वह बाई दाओजी के हाथ से बच सकता है तो बच्चा उसे अनुयायी के रूप में ले लेगा। सफेद कपड़े पहने युवक ने कहा। उसकी नजर ये जिवेन के बगल में तियानमियाओ परी पर पड़ी। उसकी आंखों में उग्रता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ज्वाला जल रही हो। आप बुद्धिमान हैं। जब वे बाजार में दाखिल हुए तो उन्हें और अधिक आंखें मिली, लेकिन तियानमियाओ परी ने पहली बार सफेद कपड़े पहने युवक की आंखों को महसूस किया, और यहाँ तक कि सफेद कपड़े पहने युवक ने भी अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं ढका। उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं था, ये वही है। तियानमियाओ परी ने तुरंत अपने चेहरे पर कुछ हद तक कष्टप्रद भाव दिखाया, जैसे कि वह लंबे समय से उलझी हुई थी। जब ये शिवेन ने भाषण सुना तो उसने भी ऊपर देखा, लेकिन उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक युवक ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए अपना शराब का गिलास उठाया। वह कौन है? ये दिलचस्प है। ये जिवेन ने सफेद कपड़े पहने युवक पर नजर डाली और कुछ मजेदार विचारों को जन्म दिया। हुई जून, यह आदमी इस पीढ़ी के भाग्य का पुत्र है। तियानमियाओ परी की आंखों में घृणा के भाव थे। तियानमिन का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों को तियानमिन चाइल्ड कहा जाता है, और तियानमिन चाइल्ड की यह पीढ़ी वह है। अच्छा ऐसा है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने तियानमिन पंथ के बारे में, उस किंवदंती के बारे में सोचा जो उसने पहले सुनी थी। यह एक और सुपर पंथ था, लेकिन इस सुपर पंथ के लोगों ने खुद को असाधारण माना और सचेत रूप से तियानमिन के थे। वे जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे वे भी इसी से संबंधित थे और उनमें पूर्ण आत्मविश्वास था। ये जिवेन ने देखा कि तियानमियाओ परी को देखकर नियति के पुत्र की नजर में चिगुओ स्वामित्व वाला है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ इस मामले में नियति का पुत्र उससे शत्रुतापूर्ण नहीं है क्योंकि वह खुद को आकर्षित करना चाहता है, या क्योंकि उनकी राय वह उल्लेख के लायक नहीं है और बिल्कुल भी स्तरीय प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सतर्क रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अथवा दोनों। थोड़े ही क्षण में जिवेन ने नियति के पुत्र के विचार का अनुमान लगा लिया। ऐसे स्वाभिमानी मनुष्य की हड्डियों में इतना आत्मविश्वास होता है। हालांकि नियति के बेटे ने उसे और अधिक देखने के लिए कहा। तभी उसे बाजार के एक कोने में जिनशानगजी की आकृति मिली। जिनशानगजी की अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय है। मैं सचमुच इस समय उपस्थित होने का साहस कर रहा हूँ। उनकी मूल राय में उन्हें दूर छिप जाना चाहिए जब उन्हें पता था कि तियानदाओ गठबंधन उनसे निपटने के लिए यहाँ एक नेटवर्क स्थापित करेगा। किसे पता चलेगा कि यहाँ नेटवर्क है और चलता है? ये पूरी तरह से अनुचित है। तियानदाओ गठबंधन का छिपने का कोई इरादा नहीं है। यदि ये जिवेन सामने आता है तो उसकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए उसे मार दिया जाएगा। बेहतर होगा कि ये जिवेन सामने आने की हिम्मत न करे। भविष्य में उनके तियानदाओ गठबंधन की प्रतिष्ठा और ताकत पर संदेह करने की हिम्मत कौन करेगा? उसने सोचा कि ये जिवेन इस बार टाल देगा और फिर जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए गुप्त रूप से खुद से संपर्क करेगा। उसे ऐसी किसी बात की परवाह नहीं थी। जहां तक तियानदाओ गठबंधन के गुस्से की बात है, उन्हें विश्वास नहीं था कि इस मामले के लिए तियानदाओ गठबंधन के लिए अपने तियानशान गठबंधन के खिलाफ जाना अनावश्यक था। लेकिन एकमात्र चीज जिसके सही होने की उसे उम्मीद नहीं थी वही ये थी कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह छिपकर भी नहीं गया। वह इतनी लापरवाही से और सीधे अपॉइंटमेंट पर आया। क्या ये बहुत घबराया हुआ है या ये सचमुच एक साहसी कलाकार है? क्या तुम वह सारा सामान लाए हो जो मुझे चाहिए? ये जिवेन ने पूछा। ये सब यहाँ है, लेकिन आप? जिनशानगजी ये जिवेन को चिंता से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। अचानक बाहर दंगा हो गया। ये सब यहाँ है, लेकिन आप यहाँ हैं। प्रतिशत जिनशानगजी ये जिवेन को चिंता से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। यह एक सुपर स्थानीय तानाशाह खरीदार है। ऐसे खरीदार के लिए उसका मूल इरादा उसे मरते हुए देखना नहीं है। जब वह इसके बारे में सोचता है तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो जिवेन ने तियानदाओ गठबंधन के लोगों को क्यों मारा? यदि अन्य है तो उन्हें अभी भी तियानशान गठबंधन के चेहरे के साथ समतल किया जा सकता है। जल्द ही तियानदाओ गठबंधन के लोगों को खबर मिलेगी और वे आएंगे। बेहतर होगा कि आप जल्दी करें।
जिंगशानगाजी उसे याद दिलाने में मदद नहीं कर सका। ये जिवेन ने जिंगशानगाजी की ओर देखा और कहा, वे सिर्फ कुछ जोकर हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस अपना सामान ले आओ। लेकिन सिर्फ कुछ जोकर। जब जिंगशानगाजी ने ये सुना तो वह लगभग बेहोश हो गया। पूरी दुनिया ये कहने का साहस करती है कि तियांदाओ गठबंधन के लोग विदूषक हैं। उसके सामने तो बस यही मालिक है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये दिखावा करने जैसा नहीं है। क्या सचमुच कोई सुपर पृष्ठभूमि है जिसे आम लोग नहीं जानते? यदि हाँ, तो स्वर्गीय गठबंधन से डरो मत। फिर से डींगे हाँकें। तियानमियाओ परी अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह जानती थी कि उसका तथाकथित सम्मान बहुत शक्तिशाली था। उसे सुनने से ऐसा लग रहा था कि वह बैल के अनुपात के बारे में डींगे मार रहा है। अर्थ सम्राटों का कौन सा समूह जाल बिछा सकता है, और तियांदाओ गठबंधन जोकर थे। वैसे भी यह बकवास है। गाय का चमड़ा बहुत बड़ा है। बेदाओ जी की बछड़े की नाक से निपटना इतना आसान नहीं है। फिर उसने ये जिवेन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कोई इतनी स्वाभाविक रूप से घमंड कैसे कर सकता है? ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। अचानक, चूंकि आकाश अभी भी अद्भुत था, परी अभी भी गुप्त रूप से तुकाओ के बारे में शिकायत कर रही थी, और बाजार के बाहर से शोरगुल की आवाज आई, जिसके बाद एक आवाज आई, यहाँ ये जिवेन आ रही है, बाहर आओ और मर जाओ। बाहर से एक ठंडी आवाज आई। जिंगशानगाजी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि उसने ये सुन लिया था। यह आवाज तियांदाओ गठबंधन के नेता और तियांदाओ संप्रदाय के गौरवान्वित पुत्र बाई दाओजी हैं। निश्चित रूप से पिछली घटनाओं के कारण बाई दाओजी व्यक्तिगत रूप से आई थी। हालांकि इसके बारे में तुरंत सोचना सामान्य बात है। आप जानते हैं, तू जिवेन ने दूसरे भावी सम्राट को पहले ही मार डाला था। ऐसे आंकड़े को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। बाई दाओजी का स्वयं समस्या का समाधान करने के लिए आना भी सामान्य है। वह सिर्फ ये जिवेन को भाग जाने का सुझाव देना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि ये जिवेन पलट गई थी और एक वाक्य छोड़ गई थी, मैं तुरंत आऊंगा। मुझे आशा है कि मेरे वापस आने से पहले आप सब कुछ तैयार कर लेंगे। जब टू जिवेन का काम खत्म हो गया तो वह सीधे बाजार से बाहर चली गई, और उसके पीछे छोटी नौकरानी तियानमियाओ परी केवल उसका अनुसरण कर सकती थी। इस समय उनके लिए ये कहना कठिन था कि कौन जीता और कौन हारा। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikujazw.com/0_48/ ये जिवेन बाजार से बाहर चली गई, लेकिन मैंने केवल ताओवादी वस्त्र और जूड़ा पहने एक युवक को देखा, जिसके हाथ में तलवार थी, और वही ये जिवेन को अतुलनीय उदासीनता से देख रहा था। सभी कानून उसके चारों ओर कांप रहे थे, झील की सतह की तरह उसके शरीर पर केंद्रित थे। सभी दिशाओं में फैल गया। उसके पीछे सैकड़ों व्यक्ति थे, जिनमें से सभी अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। कोई भी एक दुर्लभ सुपर मास्टर है। इस समय वे एक साथ एकत्र हुए। इस दिन ताओ गठबंधन केवल तियांदाओ संप्रदाय के वंशजों द्वारा आयोजित एक गठबंधन है। इसमें इतनी मजबूत ताकत है, ये कल्पना की जा सकती है कि तियांदाओ संप्रदाय शक्तिशाली है। स्वाभाविक रूप से ये तियांदाओ गठबंधन के एकमात्र विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन कंकाल पहले से ही यहाँ है। बाई दाओजी सतर्क है और जानती है कि शेर को अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ना होगा। एक प्रसिद्ध अर्ध सम्राट के अस्तित्व के सामने ये जिवेन घबराई हुई नहीं थी। वह बस कदम दर कदम बाहर आया। उनके हर कदम सभी के दिलों पर कदम रखते नजर आ रहे थे। वह बहुत वीर था। उसकी आंखों की गहराइयों में ये संसार के आरंभ और ब्रह्मांड के जन्म का दृश्य प्रतीत होता था, जो अत्यंत गहन था। हर कोई उनके स्वभाव का कायल हुए बिना नहीं रह सका। यह उस सौम्य और नीरस स्वभाव से काफी अलग था जिसे सभी ने अभी अभी देखा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद इस समय वह अंततः गंभीर था। शायद वह भी बाई दाओजी जैसे लोगों के सामने सतर्क रहेंगे। बड़ी मार्शल बहन, ये वास्तव में ये जिवेन है। दर्शकों में त्यानेक्सुआन मंडप के लोग प्रभावशाली ढंग से सूचीबद्ध हैं। पिछले 6 महीनों में केवल ये जिवेन ही एक बाहरी व्यक्ति की तरह छिप गए और ठीक हो गए, लेकिन तियांजी द्वीप पर यह कहा जा सकता है कि लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है, बिल्कुल उबलते पानी की तरह। ऐसा नहीं है कि कोई भी तियांदाओवाद को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी की पृष्ठभूमि मजबूत है और वे तियांदाओवाद से कमतर नहीं है। इस मामले में वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का साहस करते हैं। लेकिन ये जिवेन की पवित्रता क्या है? ऐसा नहीं है कि तियांदाओ पंथ ये जिवेन की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकता है। भले ही अन्य लोग इसे एक साथ जोड़ दें, वे याद नहीं रख सकते कि ये जिवेन की पवित्रता क्या है।
तियानेक सुआन मंडप में केवल जियांगजू परी ने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। शायद ये जीवेन की उत्पत्ति छोटी नहीं है, लेकिन यह इस गौड़ राजवंश में नहीं बल्कि आउटलैंड में है। इसके अलावा तियानमिन संप्रदाय के तियानमिन चाइल्ड ने उन्हें पाया। उन्होंने बिल्कुल भी आने की हिम्मत नहीं की, जिससे ये जीवेन की पुनः उपस्थिति देखी गई। लेकिन उस दिन जब मैंने ये जीवेन को देखा था, उस समय की तुलना में इस समय ये जीवेन बहुत बेहतर लग रहा था, और उसकी चोट भी काफी बेहतर थी, या इसे छुपाया गया था। निश्चित रूप से वह बहुत खतरनाक आदमी है। जियांगजू परी तुरंत कांप उठी, क्योंकि इससे पहले उनके तियानेक सुआन मंडप में किसी ने ये जीवेन को मारने और उसके खजाने को जब्त करने का प्रस्ताव रखा था, जबकि वह गंभीर रूप से घायल था। ऐसी स्थिति असामान्य नहीं है, लेकिन उसने ये जीवेन के आतंक और खतरे की अकथनीय अनुभूति को सहजता से महसूस किया, जिससे उसे उस विचार के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब ऐसा लगता है कि ये जीवेन वास्तव में शुरुआत में सही थे। उस समय ये जीवेन मजबूत और अद्वितीय दिखते थे, लेकिन बोलना मुश्किल नहीं था। उन्होंने उन्हें तियानलू घास भी ले जाने दी। हालांकि एक बार जब उसके मन में बुरे विचार आए, तो यह अनुमान लगाया गया कि जिस समूह में वह लोगों को लेकर आई थी वह नष्ट हो जाएगा। उस समय तियानेक सुआन मंडप रो भी नहीं सकता। निश्चित रूप से क्या छोटी ताकतों को दरारों में जीवित रहना चाहिए। यह एक भयानक अस्तित्व है जो तियानदाओ संप्रदाय को चुनौती देने का साहस करता है। जब बाई दाओजी ने ये जीवेन को देखा तो उसे कुछ खतरा महसूस होना चाहिए था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से दिल पर नहीं लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी कितनी मजबूत है, लेकिन वह बाई दाओजी हैं। वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दूसरा पक्ष कितना मजबूत हो सकता है। एकमात्र चीज जिसने उसे परेशान कर दिया वह महिला थी जिसके पीछे ये शिवेन तियानमियाओ परी थी। जियुयू पवित्र संप्रदाय और तियानदाओ संप्रदाय जहां तियानमियाओ परी स्थित है, से निपटना बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए उसने कई बार तियानमियाओ परी से लड़ाई की है। मूलतः उसे थोड़ा सा लाभ है, लेकिन उसे केवल थोड़ा सा ही लाभ है। यदि वे आमने सामने लड़ते हैं तो उस दिन तियानमियाओ परी के लिए यह एक बड़ी मुसीबत होगी। ये जीवेन की गिनती करना, जो अपने बगल की गहराई को नहीं जानता, उसे बस थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या आप जीवेन हैं? उसने पहले कभी छाया चित्र नहीं देखे थे। जिस बात पर उसे आश्चर्य हुआ वह ये थी कि उसे ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने ये जीवेन को अपनी आंखों से देखा था और चाहते थे कि वे अपनी स्मृति से छाया चित्र बनाएं। अतीत में ऐसे तरीकों को बार बार आजमाया गया है और कोई भी बच नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये जीवेन का शरीर विफल हो गया। जाहिर है उन सभी को तुम जीवेन की शक्ल याद है, लेकिन वे उसे चित्रित नहीं कर सकते। सभी द्वारा खींचे गए छाया ग्राफिक्स केवल आकृति के बारे में हैं, और फिर चेहरे का स्थान एक गड़बड़ है जिसे स्मृति से मिटाया नहीं जा सकता है। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव ने उसे एक पल में समझा दिया, जो निस्संदेह ये जीवेन था। ये सही है, ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा। क्या आप बैदाओजी हैं? यह अच्छा लग रहा है। उसने बाई दाओजी को देखा और उसका कौशल वास्तव में ठोस था, जो स्वर्ग की दुनिया में देखी गई उन गदाई प्रतिभाओं से बदतर नहीं था। बेशक अब उनकी नजर में उनके लिए एक अच्छा मूल्यांकन होना मुश्किल है। यदि वह स्वर्ग की दुनिया में है तो केवल एक अच्छा मूल्यांकन ही बिना किसी आधार वाले व्यक्ति को प्रसिद्ध बना सकता है और प्रमुख संप्रदायों द्वारा उत्सुकता से भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति बन सकता है। लेकिन बाई दाओजी को पता नहीं है। उनकी राय में ये जीवेन का उनके प्रति बेईमान मूल्यांकन एक प्रकार का अपमान है। तुम क्या हो जो मेरा इस तरह मूल्यांकन करने का साहस कर रहे हो, और मूल्यांकन तो अच्छा ही है। वह गुस्से से लगभग हंसने लगा। मैं आज आपसे बहस करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आपने तियानदाओ गठबंधन के मेरे शिष्यों को क्यों मारा? बाई दाओजी ने ये जीवेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अजीब बात क्या है? अगर वह मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे मार दूंगी। ये बहुत आसान है, यक्सी ने निश्चित रूप से कहा। पहली नजर में तो लोग सही लगते हैं। जो कोई भी खुद को मारना चाहता है वह उसे मार डालेगा, जो स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर उनकी प्रतिक्रिया होती है कि मारे गए हम लोग नहीं, बल्कि तियानदाओ गठबंधन और तियानदाओ संप्रदाय के अनुयायी हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि तियानदाओ संप्रदाय के शिष्य दूसरों को धमकाते हैं। मैंने यह नहीं सुना कि तियानदाओ संप्रदाय के शिष्यों को धमकाया जाएगा। यह आकाश के विपरीत जा रहा है। अच्छा। बाई दाओजी को मौत से गुस्सा था। हालांकि उसे लगा कि ये जीवेन जानबूझकर खुद से नाराज है, फिर भी उसे मौत तक का गुस्सा महसूस हुआ। वह वास्तव में ये जीवेन से नाराज था, क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि ये जीवेन के शब्दों में तिरस्कार कोई मायने नहीं रखता।
वह जानबूझकर इसका दिखावा नहीं करता है, बल्कि यह वास्तव में वह भावना है जो लोगों को और अधिक क्रोधित करती है। दूसरा पक्ष घमंडी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। बाई दाओ जी ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, क्या आप तियानदाओ संप्रदाय के हमारे शिष्यों को मार सकते हैं? क्या होगा अगर तुम उसे मार डालो? ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, दुर्भाग्य से आप भी सम्राटों की प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 व्यक्ति हैं, लेकिन अब से मुझे डर है कि आप सूची से गायब हो जाएंगे। ठीक है, भगवान के पास अच्छी तरह से जीने का गुण है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। यदि तुम अभी पीछे हटते हो तो अभी भी समय है। यदि तुम फिर से नहीं जाते तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। सभी को मार डालो और चले जाओ, कोई नहीं। मुझे लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा तियानदाओ धर्म कैसे अस्तित्व में है? एक आकृति उड़ गई। दूसरों की तुलना में यह आकृति स्पष्ट रूप से दूसरों की कमर के चारों ओर एक चक्र छोटी थी, लेकिन उसकी गति भयानक थी। उसकी ताकत भयानक और अद्वितीय थी। वह नहीं जानता था कि यह कौन सी जाति है, लेकिन जाहिर तौर पर यह कोई सामान्य भूमिका नहीं थी। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/n। तियानेक सुआन मंडप में जियांगजू परी का चेहरा अचानक बदल गया। वह महसूस कर सकती थी कि यद्यपि वे अर्थ सम्राट थे, यह आदमी इतना मजबूत था कि कई बार खुद को आसानी से मार सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। एक शॉट एक शक्तिशाली अर्थ सम्राट है। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो वास्तव में मरना चाहते हैं। तियानमियाओ परी एक कदम आगे बढ़ी और पहली बार ये जिवेन से आगे चली गई। उसने बस एक कदम बढ़ाया और अचानक जबरदस्त गति पकड़ ली। छोटे जीव की विशाल गति अभी अभी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह नहीं जानता था कि उसके शरीर की सुरक्षात्मक ऊर्जावान क्यूई कितनी भारी थी, लेकिन वह भी एक पल में साफ हो गई और फिर उसका पूरा शरीर कई कदम पीछे हट गया। आखिरकार यह रुक गया। तियानमियाओ परी ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अभी अभी भयंकर और शक्तिशाली विशेषज्ञ की सुरक्षा को तोड़ दिया। क्या ताकत है! इससे इस ओर ध्यान देने वाले कई विशेषज्ञ ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। अभी कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें गलत लगा। महान स्वर्गीय परी वास्तव में दूसरों का अनुसरण करती है। क्या ये किसी और का नकली है? लेकिन अब जैसे ही उन्होंने इसे देखा, वे समझ गए कि तियानमियाओ परी नकली नहीं थी। लेकिन इस तरह किंगी में ये जिवेन की पवित्रता क्या है? छोटे प्राणी ने ये जिवेन को घूर कर देखा, मानो उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। हालांकि वह जानता था कि तियानमियाओ परी और अन्य लोग जो भगवान की प्रतीक्षा सूची में हो सकते हैं, बहुत मजबूत थे। उसने नहीं सोचा था कि यह इतना अलग होगा, इसलिए उसने खुद को एक कदम में पीछे धकेल दिया। क्या ये शीर्ष अर्थ सम्राटों और सामान्य अर्थ सम्राटों के बीच का अंतर है? ये कदम भावी सम्राट को झकझोर देता है और तियानमियाओ परी को काफी बेहतर महसूस कराता है। समय की यह अवधि वास्तव में काफी है। ये जिवेन द्वारा मुर्गे की तरह उल्लेख किए जाने से उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह ठेस पहुंचती है। इसने उसे लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका कौशल उस बिंदु तक पीछे चला गया है। अब मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी ताकत पीछे हट गई है, बल्कि यह कि ये जिवेन बहुत असामान्य है। बाई दाओजी थोड़ा घबरा गई। उसने बस तियानमियाओ परी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तियानमियाओ परी, क्या आप इस पागल आदमी की रक्षा में भाग लेने जा रही हैं? क्या यह आपके जियो संत का प्रतिनिधित्व करता है? तियानमियाओ परी ने कहा, मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे काम कैसे करना है। इसके अलावा मुझे पूरे दिन बाघ की खाल की तरह अपने स्कूल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना मेरा व्यक्तिगत इरादा है। आप नहीं, मुझे पूरे दिन मेरे जियो पवित्र धर्म और आपके तियानदाओ धर्म के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तियानमियाओ परी ने बाई दाओजी के विचार को बेरहमी से छेद दिया। चूंकि आप इस पागल आदमी की रक्षा करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने के लिए दोषी न ठहराएं। भले ही जियो होली चच दरवाजे पर आए, मुझे यकीन है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। बाई दाओजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी आंखों में एक भयंकर रोशनी फूट पड़ी। अंततः यह उस अंतिम स्थिति में विकसित हुई जिसे वह देखना चाहता था। तियानमियाओ परी ने फिर भी इसमें भाग लिया। ऐसा लगता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाई बाय, क्या आप मुझे एक चेहरा दे सकते हैं? मैं इस बार तियानमियाओ परी से झगड़ा नहीं करूंगा। कैसा रहेगा? इसी समय पीछे बाजार से एक अलसाए आवाज आई। तभी मैंने देखा कि नियति का बेटा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बाई दाओजी का चेहरा आखिरकार बदल गया। ये और अधिक जटिल हो गया।
मूल रूप से सिर्फ एक तियानमिया परी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन उसके पक्ष में कई लोग हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नियति बच्चे के साथ वह बिल्कुल अलग है। उस ग्रेड के अस्तित्व को लोगों को रोजगार देकर ढेर नहीं किया जा सकता। नियति बच्चे, मैं तुम्हें ये चेहरा दे सकता हूँ, लेकिन ये तियानमिया परी होनी चाहिए जो रास्ते से हटने को तैयार हो। जब बाई दाओजी ने देखा कि बच्चे तियानमिंग ने ऐसा कहा तो वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। वैसे ये भी अच्छी बात है कि उन्हें सीधे तौर पर चाइल्ड तियानमिंग का सामना नहीं करना पड़ता। भाग्य के पुत्र, मुझे तुम्हारे साथ अपने रिश्ते में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं लगती। तियानमिया परी ने इसकी सराहना नहीं की और उसकी आग लगभग बाहर नहीं आई। आप इस मामले का ध्यान नहीं रख सकते। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस मामले का ध्यान न रखें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। मैं वैसे भी इसकी परवाह नहीं करूंगा। इससे पहले कि बाई दाओजी मेरी सबसे अच्छी बहन का पीछा करती, मुझे इसकी गणना करनी होगी खाता। तियानमिया परी ने मुड़कर बाई दाओजी की ओर फिर से देखा। उसने काफी समय तक इसके बारे में सोचा था। वह पहले अकेली थी। बाई दाओजी के खिलाफ उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। वह केवल साइड ड्रम बजा सकती थी और उसे चूहे को भगाने वाली दवा फेंकने दे सकती थी। लेकिन अब यह अलग है। दूसरों को नहीं पता, लेकिन वह जानती है कि ये ज़िवेन कितनी भयानक है। हो सकता है कि आप समस्या को सुलझाने के लिए उसके हाथ का उपयोग कर सकें। कौन कहता है कि यह केवल उसे अभ्यस्त बना सकता है, और इसके विपरीत। तियानमिंग चाइल्ड की नजर अचानक नीचे की ओर खींच गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तियानमिया परी ने उसकी दयालुता को नजरअंदाज कर दिया और उससे पूछा कि वह अपना चेहरा कहाँ रखे, लेकिन फिर वह थोड़ा बेहतर दिखे। उन्होंने इसके बारे में सोचा था। जब तियानमिया परी बाई दाओजी को नहीं रोक पाती थी तो वह मदद के लिए उसके पास जाता था। उस समय ये कहने में देर नहीं हुई है। उसकी नजर में केवल तियानमिया परी ही उसका शिकार थी। जहां तक दूसरी तरफ तू ज़िवेन का सवाल है, उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और तियानदाओ संप्रदाय को नाराज कर दिया था। वह तो बस एक मरता हुआ आदमी था। भाग्य के पुत्र, ऐसा लगता है कि यह वह चीज नहीं है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाई दाओजी ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, मैं दूसरों को रोकने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बछड़े की नाक से आपको खुद ही निपटना होगा। तियानमिया परी ने ये ज़िवेन को एक संदेश भेजा। ये ज़िवेन ने कहा, बिना प्रतिबद्धता के बस आगे बढ़ी, चूंकि आप जिद्दी हैं, मुझे हत्या के लिए दोषी मत ठहराए। बाई दाओजी को ये ज़िवेन का रूप देखने को मिला। पहली बार सचमुच बहुत ठंड थी। सम्राट मारा गया। कहा जा सकता है कि एक ही पल में धरती पलट गई। अजगर और सांप उतरे। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह कौन सी शक्ति है, फिर भी वह खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जाओ, उसे मार डालो। इस समय तियानदाओ गठबंधन में छोटे प्राणी ने तुरंत एक आदेश दिया और तियानदाओ गठबंधन के मजबूत लोग मछली की तरह उछल पड़े, सीधे ये ज़िवेन को मार डाला। जिद्दी ये ज़िवेन ने बिना किसी हमले के केवल एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अभी तियानमिया परी से भी अधिक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक भावी सम्राट जिसने हत्या का बीड़ा उठाया था, उसे एक ही पल में लगभग खत्म कर दिया गया। उनके शरीर पर मौजूद बेहतरीन कलाकृतियां एक पल में ही बिखर गईं, पूरे आकाश में हल्के धब्बों में बदल गईं और सभी दिशाओं में फैल गईं। और उसका अपना मांस और खून टूटकर खून की बारिश में बदल गया। ये कितनी भयानक शक्ति है। सभी विशेषज्ञों में अर्थ सम्राट स्तर के कई विशेषज्ञ होते हैं। वे लगभग मौत से डरे हुए थे। कितना भयानक अस्तित्व है। बिना कुछ किए एक अर्थ सम्राट का पतन हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये है, क्या सम्राट जीवित है? ये सम्राट होना चाहिए। सम्राट के अलावा इतनी बड़ी शक्ति किसके पास हो सकती है? इस समय हर कोई मूर्ख था। इस समय ये सोचकर भी कि ये ज़िवेन ने अभी क्या कहा, कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये ज़िवेन धोखा दे रहा था, क्योंकि वह बाई दाओजी से डरता था। ये वास्तव में अच्छी सलाह थी और उन्हें आश्वस्त कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि उनमें से किसी ने भी वास्तव में इसकी परवाह नहीं की। तियानदाओ गठबंधन के अन्य संभावित सम्राटों को भी एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने उनके सामने ये ज़िवेन को मार डाला है और सभी प्रकार के आतंकवादी आक्रमण ये ज़िवेन की ओर गिर गए हैं। ये हमले किसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, भले ही गदाए अर्थ सम्राट जैसे तियानमिया परी कड़ी मेहनत से जुड़े हों, मुझे डर है कि वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हालांकि ये आक्रमण ये ज़िवेन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ सके। जब वे ये ज़िवेन से 1 फुट की दूरी पर थे, वे अचानक रोशनी और बारिश में घिर गए और ये ज़िवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सके।
यहाँ तक कि कई ताकतवर लोगों ने देखा कि ये ज़िवेन ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने बस उनके आक्रमण को कायदे से साफ सुथरे अपराध में बदल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस प्रकार का आक्रामक था, ये बेकार था। ये ज़िवेन शांत भाव से कदम दर कदम चलती रही। उसके शरीर से एक ज्वाला फूट पड़ी और देखते ही देखते पूरे आकाश में फैल गई। सभी भावी सम्राट उसमें लिपटे हुए थे। इन अर्थ सम्राटों ने एक के बाद एक कलाकृतियों से लड़ाई की, लेकिन कलाकृतियां भी एक पल में जल गईं। जल्द ही उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका मांस और खून जल गया। युआन भगवान देह से मुक्त हो गया और भागना चाहता था। हालांकि ऐसा करने से उसकी जीवन शक्ति को ठेस पहुंचती, लेकिन यही मरने से तो ये बेहतर था। ब्रश, ये ज़िवेन ने सीधे तलवार भेजी और ये युआन देवता जो बचना चाहते थे एक पल में मारे गए। तियानदाओ गठबंधन के सैकड़ों अर्ध सम्राट कुछ ही सांसों में नष्ट हो गए। अब से तियानजी द्वीप पर कोई तियानदाओ गठबंधन नहीं होगा। सभी की सांसें पूरी तरह से रुकी हुई थीं, खासकर नियति के बेटे की। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, चूंकि अभी वह ये ज़िवेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने सोचा कि वह सिर्फ एक मरता हुआ आदमी था। अब उसे पता चला कि मरने वाला आदमी कौन था, ये निश्चित नहीं था। उसके अंग ठंडे और पसीने से तर थे, मानो उसे ठंडे पानी से उठाया गया हो। दूर से देखने पर यह बहुत भयावह था। उसके पीछे छाया में छिपे बूढ़े गुलाम की भी ये शिवेन की दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से तस्वीर खींची गई थी। तियानिक्सुआन मंडप में लोग जैसे कि जियांग झू परी मौत से और भी अधिक भयभीत थे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम पहले बताया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या यह मृत्यु की तलाश का कार्य नहीं है? अर्थ सम्राट को मारना खरबूजे और सब्जियां काटने जैसा है। क्या ये तियानिक्सुआन मंडप में अकल्पनीय आपदाएं लाएगा, और यहाँ तक कि तियानिक्सुआन मंडप भी उनके कार्यों के कारण नष्ट हो सकता है? मास्टर, बड़ी मार्शल बहन, मुझे क्या करना चाहिए? एक पुरुष शिष्य ने जियांगझू परी को पूरी तरह से अनुपस्थित भाव से देखा। ये ठीक होना चाहिए। ये बुजुर्ग इतना शक्तिशाली है कि उसे हमारी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियांगझू परी का चेहरा भी डरा हुआ पीला पड़ गया था। उसके दिल में यह अनुमान कुकुरमुतों की तरह उगाया और उसे रोका नहीं जा सका। यदि यह एक सम्राट था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तो वे वास्तव में नहीं जानते थे कि कैसे मरना है। तियानमियाओ परी की प्रतिक्रिया अधिक सीधी थी। इस समय उसे अंततः एहसास हुआ कि वह गलत थी। मुझे डर है कि उसके सामने वाला व्यक्ति न केवल एक संभावित सम्राट था, बल्कि एक सम्राट भी था, और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि तियानजी द्वीप पर कोई सम्राट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सम्राट भी तियानजी द्वीप की सीमा को नष्ट नहीं कर सकते, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए ये कहना असंभव है कि सम्राट आपस में मिल गए हैं। आखिरकार अनगिनत वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसने सैकड़ों संभावित सम्राटों को आसानी से मार डाला। ये ज़िवेन का कोई खास लुक नहीं था। एक सम्राट के रूप में वह जिस स्तर के कानून लागू कर सकता था, वह नहीं था जिसकी उन भावी सम्राटों ने कल्पना की थी। ये ज़िवेन बस कदम दर कदम बाई दाओजी की दिशा में चली। इस समय बाई दाओजी की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वह निश्चित रूप से निचले स्तर पर है। उसके सामने इस आदमी की ताकत न केवल शानदार थी, बल्कि वह बहुत क्रूर था। ये जानते हुए भी कि वे तियानदो संप्रदाय के शिष्य हैं, उसने उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तुरंत बाई दाओजी ने अपने दांत काटे और कहा, भले ही आप वास्तव में एक सम्राट हो, तो क्या इस तियानजी द्वीप पर सम्राट स्तर के अस्तित्व की अनुमति नहीं है? यदि आप अंदर आ सकते हैं, तो एकमात्र संभावना यह है कि आप चरम पर नहीं हैं और आपकी ताकत उस स्थिति में नहीं है। अन्यथा ये बिल्कुल असंभव है। बाई दाओजी भी एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने लगभग तुरंत ही सभी संभावनाओं का अनुमान लगा लिया। यदि तू ज़िवेन वास्तव में एक सम्राट है, तो सीमा से छिपने का एकमात्र तरीका उसे कड़ी चोट पहुंचाना है, चरम पर नहीं। वह इसे अकेले नहीं छुपा सकता, अन्यथा तियानजी द्वीप पर उन सम्राटों का कब्जा हो गया होता। सम्राट जो शिखर पर नहीं है, मुझे डर है कि उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है। बाई दाओजी भी प्राचीन देवताओं की तरह कदम दर कदम बाहर चली गईं, और उनका शरीर भी तेज सांसों से फूट रहा था, जो तियानमियाओ परी से भी बदतर नहीं था। सृष्टि के इस संसार में सम्राट यद्यपि अब भी श्रेष्ठ है, फिर भी वह इतना रहस्यमय नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे गए वास्तविक महान धर्मों में सम्राट का अस्तित्व है। ये ज़िवेन की पहचान का अनुमान लगाने के बाद कई लोगों के मन में पूजा का विचार आया। लेकिन क्या बैदाउजी आकाश के विरुद्ध जाकर सम्राट को मारना चाहता है? यह विचार समझो कि हर कोई बेहोश होने वाला है।
सृजन के देवता राजवंश में भी, जिसमें बड़ी संख्या में नायक हैं, ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग ये कदम उठा सकते हैं। निस्संदेह आधार यह है कि सम्राट कड़ी मार खाने के बाद मर रहा है। हालांकि उसके सामने ये जीवन नहीं लगता है, तो बाई दाओजी का आत्मविश्वास कहां से आता है? केवल एक ताओवादी उपकरण पर भरोसा करें। सम्राटों को मारना और ताओवाद को साबित करना इतना आसान नहीं है। ये जीवेन ने बाई दाओजी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, और एक नजर में बाई दाओजी में मौजूद कार्डों को देख लिया। वह वही है जिसने वास्तव में अर्ध सम्राट के साथ सम्राट का वध किया था। वह कैसे नहीं जान सकता? भले ही सम्राट सचमुच मर रहा हो, फिर भी जो ताकत फूट सकती है वह भयावह है। जिन लोगों ने उसे कभी नहीं देखा वे नहीं समझेंगे। हालांकि बैदाउजी मजबूत है, हालांकि वह उस दिन जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, और वह उस दिन का सितारा सम्राट नहीं है। बाई दाओजी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसकी कमर पर लगी तलवार अचानक खनकी, उड़कर उसके सिर पर लटक गई। अचानक सभी को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कैंडो का कानून बहुत अधिक सक्रिय था और हजारों तलवार क्यूई शून्य में दिखाई दी। हर एक स्वर्ग के खंभे की तरह मजबूत था और ताओवादी हथियारों के भयानक दबाव को बाहर निकालते हुए सीधे आकाश में उड़ गया। दाओ क्यूई, वह वास्तव में दाओ क्यूई को लाया था। कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन डरपोक होकर कह सकता है। इस समय आखिरकार हर कोई समझ गया कि बाई दाओजी को इतना आत्मविश्वास क्यों था। वह वास्तव में एक दाव उपकरण लाया था, जो अभी भी एक बरकरार दाव तलवार थी। निश्चित रूप से तियानदाओ संप्रदाय दुनिया में कई महान धर्मों का नेतृत्व करने के योग्य है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बाई दाओजी सम्राट के दायरे तक पहुंचने से पहले ताओवादी हथियारों के साथ दुनिया भर में घूम सकती हैं। ताओवादी उपकरणों की मदद से सम्राट को मारना असंभव नहीं है। आखिरकार मुझे डर है कि ताओवादी उपकरणों के प्रहार से वास्तव में सम्राट को खतरा हो सकता है। आखिरकार सृष्टि का दिव्य साम्राज्य स्वर्ग के 10,000 लोगों से भिन्न है। सृष्टि की दुनिया में कई महान धर्मों में सम्राट हैं, और ताओवादी उपकरणों का उपयोग शायद ही कभी उन अर्थ सम्राटों की ओर मुड़ सकता है। स्वर्ग के 10,000 लोगों में कुछ ही सम्राट हैं, इसलिए उन शीर्ष अर्थ सम्राटों के पास ताओवादी उपकरणों का प्रभार लेने का अवसर है। क्या ये प्रसिद्ध ताइयू तलवार है? मुझे याद है, ये वास्तव में ताइयू तलवार है। हाँ, ये सच है। ऐसा कहा जाता है कि बाई दाओजी वास्तव में ताइयू तलवार की आत्मा है। बहुत समय पहले ताइयू तलवार को एक बहुत ही खतरनाक जगह में सील कर दिया गया था। बाद में ताइयू तलवार की आत्मा बच गई, पुनर्जन्म लिया और बाई दाओजी को पुनर्जीवित किया। मुझे याद है आपने क्या कहा था। कुछ समय पहले बाई दाओजी कुछ समय के लिए गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कि वह उस बेहद खतरनाक जगह में प्रवेश कर गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अब अपना असली स्वरूप मिल गया होगा। यदि सामान्य लोग ताओवादी उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो वे अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। सम्राट को धमकी देने की संभावना भी बहुत कम है, लेकिन यदि वे स्वयं हैं, तो ये पूरी तरह से अलग है। कई लोगों को अचानक याद आया कि बैदाओजी की उत्पत्ति भी असाधारण थी। दाओकी की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ ताकि वे अजेय हो सकें। वे कम उम्र में ही साधना के चरम पर पहुंच गए थे। इसके अलावा यदि ये जीवेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जैसा कि सभी का अनुमान है, तो उस पर पलटवार किया जा सकता है। सभी ने ये जीवेन को देखा, लेकिन ये जीवेन की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी, लेकिन ये सिर्फ एक ताओवादी उपकरण की बरामदगी थी, जो उसे किसी भी खतरे का एहसास कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, भले ही वह बुरी तरह घायल हो गया हो। तलवार एक अच्छी तलवार है, ताइयू एक अच्छा नाम। ये जीवेन सोच सकते हैं कि ताइयू तलवार के पूर्व मालिक कितने ऊर्जावान हैं। नाम सुनते ही एक असीम अनुभूति होती है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। बाई दाओजी ने ताइयू तलवार पकड़ ली और पूरे व्यक्ति की गति बहुत बढ़ गई। अचानक पूरा तियानजी द्वीप कांप उठा और ऐसा लगने लगा कि वे पुनर्जीवित ताओवादी वाद्ययंत्र के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सभी को लगा कि यह सम्राट की महिमा है। यहाँ तक कि पुनर्जीवित ताओवादी उपकरण भी उन वर्षों में उस उपकरण की आतंकवादी ताकत को प्रतिबिंबित कर सकता है। उपस्थित सभी लोग निकट थे। उन्हें असीम दबाव और आतंक महसूस हुआ और उनके पूरे शरीर कांप रहे थे। हर कोई समझ गया कि बाई दाओजी इतनी मजबूत क्यों थी। पता चला कि उनमें इतना आत्मविश्वास था। यदि वह विकृत ये जीवेन से नहीं मिला, तो यह वास्तव में भगवान द्वारा बुद्ध को रोकना और उनकी हत्या करना होगा। क्या आप ताइयू तलवार के नीचे हार नहीं मानेंगे? आप बहुत बड़े हैं, हालांकि आप मजबूत हैं। इस मामले में आप कितनी ताकत लगा सकते हैं?
बाई दाओजी ने ठंडे स्वर में कहा। वह ठंडा और हृदयहीन था। उसके हाथ में तायु तलवार खनकती और गरजती थी। अचानक लहर के साथ उसने तुरंत एक अद्भुत तलवार क्यूई को काट दिया, अचानक अंतरिक्ष में घुस गया और उसके सामने ये जिवेन को मार डाला। जब ताओवादी उपकरण चलता है तो स्वर्ग और पृथ्वी इस भयानक सांस को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ताओवादी उपकरण को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के संचालन को सक्रिय करना होगा, और जब ताओवादी उपकरण का उपयोग किया जाता है तो हर कोई उस दृश्य को महसूस कर सकता है। ये तायु तलवार की शक्ति है। एक तलवार हर चीज में प्रवेश करती है और वास्तव में ठीक होने से पहले भयानक शक्ति दिखाती है। टकराना, इस प्रहार को ये जिवेन ने सीधे तौर पर रोक दिया था। ये भयानक तलवार क्यूई ये जिवेन की त्वचा पर केवल एक छोटा सा सफेद निशान छोड़ सकती है। लोगों में एयर कंडीशनिंग की सांस लेने और सीधे बेहोश होने की इच्छा होती है। वे अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियार को रोकते हैं। ये व्यक्ति किस प्रकार की भौतिक साधना तक पहुंच गया है, ये सचमुच अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया है। प्राचीन सम्राटों का मामला भी यही था। बाई दाओजी बहुत प्रतिष्ठित लग रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तायु तलवार द्वारा काटी गई तलवार की आत्मा अच्छी थी। यदि तू जिवेन अभी अभी सम्राट बना होता तो इससे कुछ खतरे हो सकते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं है। उस खूनी भाले की तुलना में जिसने ये जिवेन पर जोरदार प्रहार किया, ये कुछ भी नहीं है। कितनी भयानक शक्ति है, लेकिन इतने ताकतवर इंसान को कोई जोर से मारेगा। सम्राट स्तर की शक्ति, ये सम्राट स्तर की शक्ति है। इस झटके ने तियांजी द्वीप के ताकतवर लोगों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, जो बिल्कुल भी नहीं आए। वे चौंक गए और अपनी आंखें खोल दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंतरिक्ष में घुसकर इस तरफ की स्थिति देखना चाहते हो। तुम बहुत बड़े हो, बाई दाओजी की अभिव्यक्ति और अधिक गरिमा में हो गई। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और तुरंत उसके सिर पर हजारों अद्भुत तलवारें क्यूई एक एक करके ड्रैगन की तरह थी। उसने अपने दांत और पंजे खोले और ये जिवेन को मार डाला। प्रत्येक व्यक्ति संभावित सम्राट को आसानी से मार सकता है, जो सम्राट के लिए भी खतरा है। अब वे सभी ये जिवेन की ओर उमड़ पड़े। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने वर्षों की तलवार क्यूई जमा की है। इस समय वे सभी फूट पड़े। बूम! हजारों तलवार क्यूई के साथ अद्भुत विस्फोटों की एक श्रृंखला ने ये जिवेन को पूरी तरह से डुबो दिया। यह उसके चारों ओर फट गया, एक ही बार में अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया और अनगिनत अराजकता को बाहर कर दिया। यह अभी भी इसलिए है क्योंकि सृष्टि की दुनिया में कानूनों को मजबूत किया गया है, अन्यथा ये पूरे तियांजी द्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्या वह मर गया है? सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और इस झटके ने उन्हें भयभीत और स्तब्ध कर दिया। उनकी नजर में ये झटका दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। सम्राट को मारना संभव होना चाहिए, भले ही वह गंभीर रूप से घायल सम्राट ही क्यों न हो। हालांकि जब वे अभी भी अनुमान लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि अंतहीन विस्फोट के झटकों से एक हथेली फैली हुई थी, 2 उंगलियां फैली हुई थीं और सीधे आसमान से गिर रही भयानक तायु तलवार को पकड़ लिया। कब टक्कर से सोने और लोहे की आवाज जैसी आवाज आई। झटका, पकड़ा गया। क्या यही बादशाह की ताकत है? अधिक मजबूत। ये जिवेन ने 2 उंगलियां फैलाई और बाई दाओजी को अद्भुत झटका दिया। ये सिर्फ 2 अंगुलियों की थी। यदि ये तलवार बाहर होती तो पूरे तियांजी द्वीप को आधे में विभाजित कर सकती थी। सीमा से शक्ति दब जाने के बाद भी ये तलवार अत्यंत भयानक थी, लेकिन इसे उसकी 2 अंगुलियों से पकड़ लिया गया था। क्या यही असली सम्राट की शक्ति है? निश्चित रूप से सम्राट और भावी सम्राट के बीच अंतर बहुत दूर है। बाई दाओजी का चेहरा अचानक बदल गया। उसके सामने जो आदमी था वह सचमुच भयानक था। उसने पुष्टि की थी कि वह वास्तव में एक सम्राट था, और समय समय पर एक ऐसा सम्राट जो अभी अभी सम्राट बना था। मुझे डर है कि वह सम्राटों में सबसे नीचे नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं, भले ही दूसरे पक्ष को पता हो कि उसने जाल बिछाया है, फिर भी वह आया। सम्राट की नजर में अधिक संभावित सम्राट कैसे आ सकते हैं, लेकिन केवल छछूंदर चींटियों का एक समूह। यदि उसके पास तायु तलवार नहीं होती तो वह उससे युद्ध करने की योग्यता भी नहीं रखता। दूसरों की तरह वह भी अपनी कम बयानबाजी से नष्ट हो जाएगा। मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जिवेन ने धीरे से कहा। यही उसके जीवन का नियम है। वह मुसीबत से नहीं डरता। ये भी एक तरह से उनका तरीका बन गया है। अब जब तुम्हें उकसाया गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग का चच इस मामले को आसानी से जाने देगा, जब तक कि दूसरे पक्ष को पर्याप्त कष्ट न हुआ हो और चूहे भगाने वाला उपकरण नहीं फेंका गया हो। ये संभव होगा।
जब वह मूल राक्षस कबीले और अन्य सम्राटों को विरासत पाने और सिर झुकाने के लिए मजबूर करने में सक्षम था, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इन जातीय समूहों को पीड़ित किया था और साबित कर दिया था कि उन्हें ताकत से भड़काना आसान नहीं था। अन्यथा ये शक्तिशाली उत्तराधिकारी कैसे हार मान सकते थे? उनके शब्दकोश में समझौता केवल कुछ ही ताकतों पर लागू हो सकता है। लोग रोमांचित थे और हर किसी ने इसे महसूस किया था। इस समय तू जिवेन को डर था कि वह वास्तव में मारने के लिए प्रेरित हुआ था। भले ही दूसरा पक्ष तियांदाव संप्रदाय का व्यक्ति हो, फिर भी वह हत्या कर सकता है। सम्राट के लिए एक बार जब वह इसे पूरी तरह से त्याग देता है तो यह एक भयानक हत्या मशीन है। कुछ भी अच्छा मत कहो। अगर तुम आज मुझे मार भी दोगे तो भी तुम मेरे गुरु के हाथों मरोगे, बाई दाओजी ने दांत भींचकर कहा, लेकिन फिलहाल वह थोड़ी सी भी रियायत बर्दाश्त नहीं कर सके। बूम! बाई दाओजी की आवाज नहीं गिरी। ताइयू तलवार को सीधे घुमाया गया और अचानक एक तलवार क्यूई कैंडो की भूमि की तरह थी और यह सीधे मौके पर ये जिवेन पर आ गई। आप इस तरह ताओवादी उपकरण का उपयोग नहीं करते। ये जिवेन ने सीधे अपनी हथेली फैला दी। उन्होंने ताइयू तलवार की तलवार क्यूई का विरोध करने का विकल्प नहीं चुना। उसकी हथेली पर एक गहरा बोधि पवित्र हाथ दिखाई दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे नीचे दबा दिया। कोई चमक नहीं थी, कोई भयानक उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन ताइयू तलवार की तलवार क्यूई फट गई। ये तलवार काफी मजबूत है, लेकिन ये शिवेन के लिए पर्याप्त नहीं है, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो। असली ताकत तो नहीं जुटा सकते, लेकिन दूसरा पक्ष आखिर सम्राट तो है नहीं। ये जिवेन ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे ताइयू तलवार पर ले लिया। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और इस दृश्य को ऐसे देखते रहे मानो स्तब्ध हो गए हों। ये जिवेन नंगे हाथों से सफेद ब्लेड और नंगे हाथों से ताइयू तलवार को पकड़ना चाहती है। आप सोच नहीं सकते। बाई दाओजी ने तुरंत ताइयू तलवार को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्हें अभी भी महसूस हुआ कि उनके हाथ में ताइयू तलवार उनके शरीर से अलग हो गई है। एक क्षण के लिए सारा दृश्य मानो गतिरोधग्रस्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाई दाओजी ने ताइयू तलवार को बचा लिया है और अपनी ट्रू स्पिरिट की पहचान के साथ ताइयू तलवार को जबरन नियंत्रित कर लिया है। लेकिन लोगों का आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि बाई दाओजी ताइयू तलवार की मालिक थी और वह पार्टी थी जिसने ताइयू तलवार का इस्तेमाल किया था और ये जिवेन द्वारा इस शेयर के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि जनता की नजर में ये गतिरोध बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये केवल कुछ सांसें थीं। ये जिवेन ने एक और चाल चली। उसके बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। तब बाई दाओजी स्थिर लग रही थी और हिल नहीं पा रही थी। वह केवल तू जिवेन को खाली हाथों से ताइयू तलवार को जब्त करते हुए देख सकता था। बूम! जब ताइयू तलवार ये जिवेन के हाथ में पहुंची तो वह अद्भुत तलवारों के विस्फोट में बदल गई। अद्भुत झनकार के विस्फोट आकाश में गूंज उठे और भयानक तलवार की शक्ति सीधे अंतहीन ब्रह्मांडीय शून्य में गायब हो गई। ये जिवेन के हाथों में ताइयू तलवार वास्तव में अत्यधिक शक्ति के साथ टूट गई। इस गैडाई ताओवादी वाद्य यंत्र के दबाव से पूरा तियांजी द्वीप कांप उठा। द्वीप पर कई प्राणी जो इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने घुटनों पर गिर गए, ताओवादी अधिकार के तहत कांपने लगे और स्वर्ग से क्षमा मांगी। इच्छुक या अनिच्छुक उपस्थित लोगों ने दाओवेई के प्रकोप को बहुत करीब से महसूस किया। कम उपलब्धियों वाले कई लोगों ने सीधे मौके पर ही घुटने टेक दिए और कानून द्वारा उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। ये स्वर्ग के सामने घुटने टेकना है। और तियानमियाओ परी पर अचानक एक अद्भुत शब्द फूट पड़ा। चकाचौंध रोशनी के खिलते हुए विस्फोट ताइयू तलवार की ताओवादी शक्ति के घूमने को अवरुद्ध कर दिया। दूसरी ओर बाई दाओजी के शरीर पर केवल जीवन के शब्द और ताओ के शब्द ने ताइयू तलवार की शक्ति को मुश्किल से अवरुद्ध किया। जैसे ही ताइयू तलवार की असली ताकत सामने आई, केवल 3 लोग वहां खड़े रह गए और बाकी सभी घुटनों के बल गिर पड़े। वे जितना संभव हो उतना नीचे घुटने टेकना चाहते थे, क्योंकि वे जितना नीचे होंगे उन्हें घातक शक्ति का एहसास उतना ही कम होगा। उसी समय भीड़ मैदान में मौजूद तीनों लोगों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगी। हालांकि उनमें से कुछ अर्ध सम्राट थे, लेकिन वे इन 3 लोगों से कहीं अधिक बदतर थे। बिखरे हुए लोगों के साधन अत्यंत उत्कृष्ट थे। अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास ताओवादी चरित्र भी थे। जाहिर है वे सभी ताओवादी पात्र थे जिन्हें सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था। अन्यथा वे ताओवादी हथियारों के अधिकार का विरोध नहीं कर सकते थे। ये जिवेन, जो दृश्य के केंद्र में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था, निर्माता भगवान की तरह था। वह अजेय स्थिति में खड़ा था। निश्चित रूप से वास्तव में पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करने के लिए ताओवादी हथियार को अभी भी सम्राट के हाथों में होना चाहिए। सम्राट की तुलना में अर्ध सम्राट और सम्राट के बीच का अंतर बहुत दूर है। लोग सोचने से खुद को नहीं रोक सके।
इस तलवार की शक्ति ने तियानजी द्वीप की सीमा पर पलटवार को भी प्रेरित किया और उसे तुरंत दबा दिया। मुझे नहीं पता कि तियानजी द्वीप की सीमा को किसने छोड़ा। अप्रत्याशित रूप से ये कभी कभी सम्राट स्तर की शक्ति को दबा सकता है। शेनशेंग ने ताइयू तलवार की रोशनी को दबा दिया और उसे बहुत कम कर दिया। हालांकि यह अभी भी अतुलनीय रूप से चमकदार दिखता है। तलवार की शक्ति सीमा के माध्यम से सीधे विशाल ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में भी फैल गई। प्रकाश की एक किरण एक वास्तविक सड़क की तरह टिमटिमा रही थी जो तियानजी द्वीप पर बह गई। वह तियानजी द्वीप में चीजों के आर पार देखना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने इस प्रयास को छोड़ दिया और वास्तव में सीमा के पार नहीं देख सकी। ये है ताइयुए तलवार। हाँ, ये ताइयुए तलवार होनी चाहिए। शून्य में एक अजेय महान अस्तित्व ने उसकी आंखें खोली। वह दशकों से तियानजी द्वीप पर इंतजार कर रहा था। वह इधर उधर नहीं घूमा। ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन काल से यहीं पर है। कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही ताइयू तलवार की शक्ति बाहर आई, वह अपनी खेती से जाग गया। ताइयू तलवार इतनी शक्तिशाली ताओवादी शक्ति को कैसे नष्ट कर सकती है? क्या किसी ने बाई दाओजी को उस बिंदु तक मजबूर किया जिससे उसे ताइयू तलवार को इस बिंदु तक लाने के लिए अपने युआन भगवान को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा? उसने बहुत सोचा और उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। वह यही सोच सकता था, सम्राट को छोड़कर केवल बाई दाओजी ने ही युआन भगवान को जलाया था। क्या वह ताइयू तलवार को इस हद तक आग्रह कर सकता था? लेकिन वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सका कि बाई दाओजी को इस मुकाम तक कौन पहुंचा सकता है। इस बार तियानजी द्वीप में प्रवेश करने वाले केवल कुछ ही लोग बाई दाओजी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, और जो लोग बाई दाओजी को इस बिंदु पर मजबूर कर सकते हैं वे लगभग अस्तित्वहीन होने चाहिए। वह इसे समझ नहीं सका, लेकिन इस मामले ने तुरंत उसकी सतर्कता बढ़ा दी। बाई दाओजी तियानदाओ संप्रदाय में शिष्यों की इस पीढ़ी के नेता हैं। उम्मीद है कि भविष्य में वह नेतृत्व संभालेंगे, अन्यथा वह बाई दाओजी के लिए धर्म की रक्षा के लिए कैसे आ सकते थे? यह न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि दूसरों को भी सच से शुरुआत न करने की चेतावनी देने के लिए है। तार्किक रूप से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए ताओवादी हथियार हैं और शरीर में घुले हुए ताओवादी शब्द हैं। यह इतना दयनीय कैसे नहीं हो सकता? लेकिन दुनिया में बहुत सारी अनिश्चित चीजें हैं। उसके मन में बहुत बुरा भाव था। गर्जन। बाई दाओजी दहाड़ उठी। उसके शरीर पर शब्द लगातार जल रहे थे और अद्भुत रोशनी से खिल रहे थे। उसके शरीर पर शब्द ताइयू तलवार की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। वह अपने खिलाफ लड़ रहा था। उसे हर तरह का दुख महसूस हुआ। ये शब्द, ये शिवेन की आंखें चमक उठी। ताओ का सामान्य शब्द स्वाभाविक रूप से उसे प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये शब्द अलग है। ये शब्द ही ताओ का मूल शब्द है, जो हर चीज का मूल तथा स्वर्ग और पृथ्वी का मूल प्रतीत होता है। ताओ शब्द संज्ञा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक प्राचीन चरित्र का रगड़ संस्करण हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सम्राट द्वारा संघनित प्राचीन चरित्र की शक्ति से कम नहीं है। यदि यह उसका नाम है तो उसे कितना शक्तिशाली होना चाहिए। उसे अचानक याद आया कि तियानमियाओ परी ने पहले उल्लेख किया था कि तियानदाओ शिक्षा की नींव ताओ शब्द थी, और उन्होंने ताओ के नाम पर तियानदाओ में महारत हासिल करने का भी दावा किया था, इसलिए ये तियानदाओ शिक्षा थी। इसी विचार पर ताओ शब्द की उत्पत्ति सामने आने को तैयार है। ये जिवेन ने तुरंत शब्द को समझने में संकोच नहीं किया। वैसे भी उसने मौत तक का अपमान किया है। थोड़ा और जारी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगा कि यदि वह ठीक होना चाहता है और चौथे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, तो वह शब्द पर गिर सकता है। बाई दाओजी चिल्लाए। उसका शरीर इंच इंच टूट गया, इंच इंच जल गया और आकाश में प्रकाश में बदल गया। लेकिन उसके शरीर में ताओ का शब्द ये जिवेन ने थोड़ा थोड़ा करके पकड़ा और उसके शरीर से अलग हो गया। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ बैदाओजी टुकड़े टुकड़े हो गई और आकाश में प्रकाश में बदल गई। बाई दाओजी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये जिवेन के हाथों बुरी तरह मर गई। मैदान में सन्नाटा था। केवल ताइयू तलवार ही लगातार बज रही थी, जो कराहती हुई प्रतीत हो रही थी। इसकी आत्मा गिर गई। हालांकि उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी वह इसे महसूस कर सकता था। हर किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। बाई दाओजी क्या है, वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उम्मीद है कि वह भविष्य में तियानदाओ संप्रदाय की गद्दी संभालेंगे। वह एक महान बुजुर्ग भी हैं। परिणाम स्वरूप उनकी वास्तव में यही मृत्यु हो गई। ये जिवेन का सामना करते समय उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। यदि आप उन्हें बदलते हैं तो मुझे डर है कि यह और भी बुरा होगा, खासकर नियति का बेटा। हालांकि दर्शक दीर्घा में केवल 2 ही लोग खड़े हैं,
लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। हालांकि उसके अभिमान ने उसे सम्राट के सामने घुटने टेकने की अनुमति नहीं दी। अगर इस समय तुजिवेन ने उसे मार डाला तो रोने की कोई जगह नहीं होगी। आप जानते हैं, यह आदमी स्वर्ग ताओवाद को भी महत्व नहीं देता है, नियति धर्म की तो बात ही छोड़ दे। इस समय उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसका दिल स्वर्ग से भी ऊंचा था और उसका जीवन कागज से भी पतला था। असली सम्राट के सामने उसका सारा अहंकार, सारा स्वाभिमान कितना हास्यास्पद लग रहा था। उसे किसी भी समय कुचलकर मार डाला जा सकता है। उनके पास लोगों से आत्मसम्मान और गौरव की बात करने की क्या योग्यता थी? क्या लोग सुनेंगे कि चींटियां क्या सोच रही हैं? निश्चित रूप से नहीं। राजा बनने और न बनने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उसकी पीठ पूरी भीग गई थी और उसे जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त लग रहा था। किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन वह पूरी तरह से जम गया था। यदि आप सम्राट बनते हैं तो आपको सम्राट बनना ही होगा। यदि तुम सम्राट नहीं बनोगे तो चींटी बन जाओगे, अपने हाथ की कठपुतली बन जाओगे। पहली बार उसे सम्राट बनने की इतनी प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि भावी सम्राट और सम्राट के बीच इतना बड़ा फासला है। अतीत में वह हमेशा सोचता था कि जो कुछ भी सम्राट से बच सकता है उसे इतिहास में याद किया जा सकता है। इतिहास में इसे याद रखना बहुत आसान था, लेकिन अब देखो, वो कदम उठा सकते हैं, विकृत है। जो उसके साथ समान विचार रखता है वह तियानमियाओ परी है। ये जिवेन को तियांदाओ गठबंधन के लोगों को खरबूजे और सब्जियां काटने की तरह मारते हुए देखकर उसे गहराई से पता चलता है कि उसने क्या किया है। वह इन लोगों के सामने कभी सिर नहीं उठा सकती। अन्य लोगों की इंद्रियां और भी अधिक मजबूत होती हैं और ऐसा लगता है कि वे इस भावना से उत्तेजित होकर बेहोश होने वाले हैं। पूरी तरह से बेहोश हो गया। हालांकि उन्होंने दुनिया के शीर्ष पर कदम रखा है, लेकिन वे वास्तव में कई बार नहीं देखते हैं कि सम्राट कोई कदम उठाता है। इसके अलावा ऐसा अद्भुत प्रथम विश्व युद्ध, हालांकि केवल थोड़ा सा समय था, उनके लिए जीवन भर याद रखने के लिए पर्याप्त है। ये जिवेन ने ताओ शब्द को अपने हाथ में ले लिया। वह दूसरों जितना नहीं सोचता था। इस ताओ शब्द में अनगिनत सड़कें शामिल हैं और यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज का मूल है। यदि यह सच है जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, भले ही यह शब्द केवल एक घिसा पिटा संस्करण हो, तब तो मूल्य अथाह है। यह उसकी रिकवरी और सफलता में एक महान भूमिका निभाता है। शब्द प्राप्त करने के बाद ये जिवेन मुड़े और बाजार में प्रवेश किया। एक तरफ जिंगशांगजी पहले से ही कांपते हुए इंतजार कर रही थी। मूल रूप से उसने सिर्फ ये सोचा था कि ये जिवेन शक्तिशाली है, लेकिन अब ये जिवेन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना वह पहुंच सकता है और समझ सकता है। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह एक स्थानीय तानाशाह था। अब इसके बारे में सोचो, बादशाह ने वही किया जो वह चाहता था। यह उसके लिए एक चमत्कार था। ये स्वीकार करें, जिंगशांगजी ने उन्हें एक स्वर्ग और पृथ्वी का थैला भेंट किया। भले ही इस एकल व्यवसाय से एक पैसा भी ना मिले, ये भी अच्छा है। यह एक सम्राट को अपना एहसान चुकाने पर मजबूर कर सकता है। ये लागत प्रभावी है और वह अभी भी बहुत पैसा कमाता है। लेकिन जाहिर है तुम जिवेन का व्यर्थ में उसका फायदा उठाने का इरादा नहीं था। उसने बस उसे वज्र मूल का एक समूह दिया। निक्षेप के रूप में प्रयुक्त वज्र उत्पत्ति की तुलना में शुद्ध और अतुलनीय वज्र उत्पत्ति का ये समूह बहुत बड़ा है, जो मुट्ठी के आकार का है। हालांकि यह बड़ा नहीं है, ये वास्तव में मूल्यवान है। ये लेन देन एक उचित लेन देन है। हालांकि उसे कुछ पछतावा है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या उसे ये जिवेन को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा? ये शिवेन द्वारा कीमिया के लिए इन औषधीय सामग्रियों को स्वीकार करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। बेशक इनमें से कई औषधीय सामग्रियां वास्तव में अनावश्यक हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। औषधीय सामग्रियों के आधार पर डैन के नुस्खे का अनुमान लगाना और यहाँ तक कि उसकी चोट का पता लगाना भी संभव है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvizw.com/0_48/ भविष्य की परेशानियों को दूर करने के लिए ये जिवेन ने इस पद्धति का उपयोग किया। मेरा इंतजार करना। ये जिवेन अभी अभी बाजार से निकला था। तियानमियाओ परी स्तब्ध रह गई। उसने अपना निचला होंठ काटा और तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि ये जिवेन ने इस बार उसे फोन नहीं किया, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उससे कहा कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए वह थोड़ा झिझकी और उसने फोन किया। 2 व्यक्तियों के जाने से बाजार में तुरंत हलचल मच गई। बहुत से लोग हौंफने से खुद को नहीं रोक सके।
ये जिवेन के सामने उन्होंने इस डर से हौंफने की भी हिम्मत नहीं की कि ये जिवेन द्वारा उन्हें एक झटके में नष्ट कर दिया जाएगा। उस समय सचमुच उनके पास रोने की कोई जगह नहीं थी। विशेष रूप से नियति के बेटे को अंततः मौत की डकैती से बचने का एहसास हुआ। वह नहीं जानता था कि खड़ा होना सम्राट के प्रति अपमानजनक था या नहीं, लेकिन वह जानता था कि इस बार वह जीवित रहने में सक्षम था, क्योंकि ये शिवेन ने खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जिससे वह बेहद उत्पीड़ित हो गया था। क्या उसमें लोगों को देखने देने की योग्यता भी नहीं थी? आपका सम्मान, अप्रत्याशित रूप से आप सम्राट हैं। त्यानमियाओ परी लंबे समय तक ये जिवेन के साथ रही। उसके दिल का सदमा बहुत देर तक कम नहीं हो सका। हालांकि उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसे सम्राट बनने की उम्मीद नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सम्राटों की तथाकथित प्रतीक्षा सूची के प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण था। जो लोग उस सीमा को पार कर चुके हैं, उनके लिए उन्होंने जो सूचीबद्ध की है वह मजेदार है। असली सम्राट गुजर गया है, नहीं गुजरा है, नहीं गुजरा है, सब कुछ इतना सरल है। इस समय वह सम्मान जो उसे अभी भी अजीब लगता था, बिना किसी बाधा के प्रकट किया जा सकता था। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वास्तव में किसी सम्राट के हाथ में पड़ना कोई हानि नहीं है। इसमें अजीब बात क्या है? ये जिवेन ने कहा, क्योंकि तियानजी द्वीप की सीमा को सम्राट को प्रकट होने से रोकना चाहिए। त्यानमियाओ परी ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सीधे तौर पर कहा कि चूंकि वह जानती थी कि ये जिवेन सम्राट थे, इसलिए उसने अपना छोटा सा दिमाग हटा दिया। सम्राट के सामने उसकी सारी सावधानी एक नए ढंग की सोच में थी। लोग छछूंदर चींटियों से तर्क नहीं करेंगे। ओह, मैं अंदर आता हूँ, स्वाभाविक रूप से मेरे पास अपना कारण है। कुछ चीजें बेहतर होगा कि आप ज्यादा न जाने, ये जिवेन ने कहा। त्यानमियाओ परी को अचानक याद आया कि ये जिवेन ने पहले क्या कहा था। एक शक्तिशाली किरदार ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उस समय तो उसे लगा कि यह कोई बात है, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो रोमांचकारी एहसास हुआ। ये जिवेन पहले से ही इतना मजबूत है, और जो आदमी उसे चोट पहुंचा सकता है वह कैसे अस्तित्व में रह सकता है? मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है दुनिया निराशा की ओर जा रही है। संसार इतना विकृत बलवान कैसे हो सकता है? ये जिवेन और वह जल्द ही बंद दुनिया में लौट आए। इसी समय वे पुनः यहाँ आ गए। सब कुछ बिल्कुल अलग था। त्यानमियाओ परी जानबूझकर एक तरफ खड़ी हो गई। ये जिवेन क्लाउड बेड की ऊपरी दीवार पर बैठ गए और मौके पर ही धर्मसूत्र पड़ा। अनगिनत औषधीय सामग्रियां तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की थैली से उड़ गईं। उसके सामने वे नानमिन की आग के नीचे परिष्कृत होने लगे। एक तरफ त्यानमियाओ परी मूर्खतापूर्ण दिखने वाली थी। वहाँ कोई कीमिया भट्टी नहीं थी, यानी ये जिवेन ने अपनी कीमिया को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग कीमिया भट्टी के रूप में और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया। यह आसमान फटने जैसा था। जहाँ तक वह जानती है, ये स्पष्ट रूप से कीमिया के तरीके को चरम सीमा तक समझने की संभावना है। ये जिवेन की कीमिया और विभिन्न कुशल तकनीकों को देखकर उसे लगभग लगा कि उसका ताओवाद भी बढ़ रहा था। ये जिवेन की बात पर हर कदम स्वर्ग के रास्ते से मेल खाता है और हर कदम रास्ता है, इसलिए अगर वह सिर्फ इसे देखती है तो उसे लगता है कि उसकी खेती और ताओवाद बढ़ रहा है। इस बार मैंने वास्तव में सही का अनुसरण किया। ये हमेशा एक सम्राट का अनुसरण करने और एक सम्राट को गोलियां परिष्कृत करते हुए देखने का अवसर नहीं होता है। पलक झपकते ही ये जिवेन 10 वर्षों से गोलियां परिष्कृत कर रहा था, और त्यानमियाओ परी ने इसे 10 वर्षों तक देखा, और अंत में देखा कि यह गोली धीरे धीरे आकार ले रही थी और एक अजीब सुगंध उत्सर्जित कर रही थी। त्यानमियाओ परी ने पास में एक सांस ली और लगभग महसूस किया कि उसका मन बढ़ रहा था। ये भी कीमिया की चतुराई है। उसने उन औषधीय सामग्रियों को देखा था। यदि वह ये कहना चाहती थी कि व्यक्तिगत औषधीय सामग्रियां सर्वोत्तम नहीं थी, यहाँ तक कि जिमशानगजी जैसे भावी सम्राट भी उन्हें बाहर ले जा सकते थे, तो ये देखा जा सकता था कि वे ये जिवेन के तहत एक ऐसी गोली बन गए थे। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वह इसे निगल सकती है तो उसकी उपलब्धियां तेजी से बढ़ेंगी और इससे सम्राट की प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। बहुत देर तक ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने गोली पर नजर डाली, अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और बढ़ती ताकत उसके शरीर को धो रही है। इस शक्ति के क्षरण से उसके शरीर में मौजूद शाप की अत्यंत काली शक्ति भी पीछे हट गई। मूल रूप से ये जिवेन के कौशल के संदर्भ में यह अभिशाप की शक्ति के बराबर था और इसमें थोड़ा सा फायदा था। अब गोली से प्रेरित होकर अभिशाप की शक्ति पतन की स्थिति में है। उनकी भौतिक साधना ही शीर्ष पर है। तियानहुआन पुनर्जनन जैसे शक्तिशाली उपचार सूत्र का तो जिक्र ही नहीं।
शाप की शक्ति के क्षरण के बिना ये कहा जा सकता है कि जहां भी शाप की शक्ति समाप्त होती है, उसकी चोट पलक झपकते ही ठीक हो जाती है। चोट जितनी तेजी से ठीक होगी, रिकवरी उतनी ही तेजी से होगी। उनके ठीक होने में समय भी तेजी से बीत रहा है। पलक झपकते ही तियानजी द्वीप के फिर से खुलने का समय आ गया। तियानजी द्वीप पर लगभग पूरी हो चुकी सीमा आखिरकार खुल गई है। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए खुलेगा, यह एकमात्र समय भी है जब तियानजी द्वीप खुला है और जब लोग तियानजी द्वीप छोड़ते हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/ तियानजी द्वीप के हर पिछले स्वरूप की तरह इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकाश की किरणें सीधे द्वीप से बाहर उड़ गईं और सैकड़ों वर्षों तक द्वीप में फंसी रहीं, जिसने वास्तव में कई लोगों को निराश किया। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि द्वीप पर एक अत्यंत डरावना तारांकन ओएसएस है, जो बस एक शक्तिशाली और अपमानजनक सम्राट है। सम्राट की तुलना में वे बिल्कुल भी एक ही आयाम में रहने वाले प्राणी नहीं हैं। ये ज़िवेन की क्रूरता अभी भी उनके दिमाग में अंकित है। मुझे डर है कि वे इसे इस जीवन में नहीं भूलेंगे। उन्हें संभावित सम्राट को मारने की भी जरूरत नहीं है। शुरू से अंत तक, यानी बाय दाओजी, जिसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए ताओवादी हथियार और ताओवादी चरित्र हैं, बस उसे थोड़ा बर्बाद कर देता है, अगर वह उसके हाथ और पैर भी बर्बाद कर देता है। अज्ञात चरित्र और शिविर वाले ऐसे मजबूत आदमी के साथ वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी जल्दी हो सके छोड़ सकते हैं। इन लोगों में से शायद केवल तियानमियाओ परी ने ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि शुरू में वह ये ज़िवेन की ताकत से चौंक गई थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि पूरी तरह से उनके ऊपर की ताकत को छोड़कर वास्तव में ये ज़िवेन आसान नहीं थी, लेकिन हिंसक भी नहीं थी, इस आधार पर कि उसने उसे उकसाया नहीं था। सम्राट स्तर के आंकड़े सभी पहलुओं में अपने ताव से व्याप्त हैं। वह मूडी लोग राजा नहीं बनेंगे। जब तक वे अपना स्वभाव ठीक रखते हैं, तब तक राजाओं का साथ पाना इतना कठिन नहीं होता। खासकर दशकों से उसे भी लगा कि उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। उसने ये ज़िवेन को गोलियां परिष्कृत करते और उसके घावों को ठीक करते हुए देखा। ध्यान से देखें, फसल छोटी नहीं है। क्या समय हो गया? तियानमियाओ परी थोड़ी उदास भी हुई जब उसने देखा कि दूर आकाश में सीमा गायब हो गई है। ये ज़िवेन ने भी अपनी आंखें खोली और कहा, समय आ गया है, आप जा सकते हैं। तियानमियाओ परी जल्दी से उठी और बोली, इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हालांकि ये ज़िवेन ने वास्तव में इस अवधि के दौरान उसे कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन अपने ताऊ को करीब से देखना उसके लिए एक दुर्लभ साहसिक कार्य है। ये कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी ऐसा करते देखा है। हालांकि मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, मेरे पास कुछ अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। ये ज़िवेन ने इसे लापरवाही से खेला। अचानक तियानमियाओ परी के शरीर में एक रोशनी गायब हो गई। तियानमियाओ परी दंग रह गई और उसने तुरंत जवाब दिया। उसने ये ज़िवेन के कुछ अनुभव देखे थे। हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में जियुयु पवित्र संप्रदाय के कौशल को नहीं समझते थे, लेकिन उनके पास एक रहस्यमय स्थान था। उससे कुछ शब्द और वाक्यांश निकाले जा सकते हैं। उनमें कई वैकल्पिक विचार, कई अनुभव और समझ थे और वे पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसने उसे आनंदित कर दिया। बस इन अनुभवों ने उसका कम से कम हजारों वर्षों का अभ्यास समय बचा लिया, जिसे पाने के लिए वह संघर्ष कर रही थी। शायद सम्राट के लिए ये बस कुछ ऐसा है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। गुरु, आपका धन्यवाद, तियानमियाओ परी ने जल्दी से कहा। अगर मैं एक दिन सम्राट के दायरे में कदम रख सकती हूँ, तो इसका श्रेय मेरे पूर्ववर्तियों को ही जाना चाहिए। ये ज़िवेन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये वर्षों से तुम्हारे छोटे से दिमाग की मांग है। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। अगली बात। तियानमियाओ परी ने तुरंत कुछ सोचा, वह है तियानजी द्वीप के बाहर तियानदाओ संप्रदाय का अजेय सम्राट। एक बार जब उसे खबर मिलेगी तो वह क्रोधित हो जाएगा और सम्राटों के बीच लड़ाई अपरिहार्य है। यदि वह दोनों सम्राटों के बीच मिल जाती तो यह उसके लिए मृत्यु की तलाश करने जैसा होता। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कृपया मुझे असभ्य होने के लिए क्षमा करें और पुरानी बातों का फिर से उल्लेख करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे जियुयु पवित्र संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो तियानदाओ संप्रदाय भी आपको लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तियानमियाओ परी ने थोड़ा ऊपर देखा और ये ज़िवेन की ओर तिरछी नजर से देखा। वह ठीक ठीक जानती थी कि इसका क्या मतलब है। हालांकि वह इस समय के लिए वास्तव में आभारी है। हालांकि वह हमेशा एक भूत रही है, वह एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं है।
वह जानती है कि स्वर्गीय ताओवाद को अपमानित करना कैसा होता है। यदि कोई उसे मारने की हिम्मत करता है तो जियू पवित्र चच एक दूसरे को जाने नहीं देगा और वह इस बुजुर्ग को मृत अंत तक जाते नहीं देखना चाहती। और वह अच्छी तरह से जानती है कि हालांकि इस अवधि के दौरान ये जीवेन ठीक हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से चरम पर पहुंचने में केवल कुछ दशक लगते हैं और स्थिति उसके प्रतिकूल है। इसके अलावा ये वह चरम भावी सम्राट नहीं है जिसकी वह मूल रूप से अपेक्षा करती थी, बल्कि एक वास्तविक सम्राट है। यदि ऐसी कोई आकृति चच में लाई जा सके तो इसका बहुत महत्व होगा, जो अकल्पनीय है। लगभग एक और पहाड़ खड़ा कर दिया गया। सृष्टि की दुनिया में कई महान धर्म एक साथ खड़े हैं और कई महान धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद भयंकर है और उनके प्रतिस्पर्धा करने का एक ही तरीका है, वही ये है कि किसके पास अधिक सम्राट हैं। सृजन के देवता राजवंश में अभी भी कई उच्च सम्राट हैं जो वास्तव में काम करते हैं। यह उज्जवल चंद्रमा की चमक की तरह है जो पूरे स्वर्ग और दुनिया पर शासन करता है। और उनके अर्ध सम्राट, यहाँ तक कि चरम अर्ध सम्राट, सिर्फ यंगयिंगाग हैं, जो इसकी तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब इन अर्ध सम्राटों ने सृष्टि के देवता राजवंश में प्रवेश किया तो वे एक पक्ष के राजकुमार थे। जब उन्होंने सर्वोच्च धर्म में प्रवेश किया तो वे तुरंत उस्तादों की एक पीढ़ी बन गए जिन्होंने स्कूलों की स्थापना की और पहाड़ी द्वार खोले। यह अनगिनत लोगों का अंतिम लक्ष्य है। किसी सम्राट का वापस स्वागत करना महान उपलब्धियां हासिल करना है। स्वाभाविक रूप से इसके फायदे बताने की जरूरत नहीं है। ये जीवेन ने तियानमियाओ परी को देखा और कहा, आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो चलें। ये जीवेन की सांसें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने अपनी चोट की रिकवरी को जबरन रोक दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि द्वीप पर यह असुविधाजनक है। यदि वसूली एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो इसे तियानजी द्वीप के नियमों द्वारा दबा दिया जाएगा। उस पर लगाए गए प्रतिबंधों की तो बात ही छोड़ दें, और अब उसे ऐसी कोई चिंता नहीं है। तियानमियाओ परी ने अपना निचला होंठ काटा और कहा, यदि आप अपना मन बदलते हैं तो आप मेरे जियू पवित्र संप्रदाय में आ सकते हैं, फिर मैं चली जाऊंगी। तियानमियाओ परी की आकृति सीधे द्वीप के ऊपर उड़ गई और उसके जाने के ठीक बाद एक भयानक गंध ने पूरे तियानजी द्वीप को घेर लिया, जो बहुत ही गुस्से वाली गंध से भरा था। जब सम्राट क्रोधित हुआ तो पहाड़ हिल गए, ड्रैगन और सांप उतरे और हर जगह एक विनाशकारी गंध थी। स्थानीय जीव जो द्वीप पर नहीं जा सकते थे, उन्होंने केवल इस भयानक गंध के नीचे कांपने का साहस किया। अब इस जुए से बाहर निकलने का समय आ गया है। ये जीवेन बादल के बिस्तर से उठे और कहा कि उनके लिए वह इस अवधि के दौरान स्वतंत्र नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उसे बेड़ियों में जकड़ा गया था और अब ये बेड़ियों में से आखिरी बेड़ी है। तब से पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं और मछलियां समुद्र में छलांग लगा सकती हैं। हालांकि यह चरम पर नहीं पहुंचा है, ये पर्याप्त है। ये युद्ध के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये जीवेन का शरीर अचानक उड़ गया। अचानक आकाश में एक बड़ा हाथ था जो ये शिवेन की दिशा में जोर से गिरा, मानो उसे हवा में ही मार गिरा रहा हो। कियान, ये जीवेन का शरीर म्यान से निकली तेज तलवार की तरह ही आवाज कर रहा था। शून्य में एक भयानक तलवार गैस अपने म्यान से बाहर आई और हवा में इस बड़े हाथ को काट दिया, जो उसे उड़ने से नहीं रोक सका। और तुम्हारे शिवेन के चले जाने के ठीक बाद ध्रुवीय द्वीप धीरे धीरे शून्य में गिरने लगा। आप इतने बहादुर हैं कि आप हमारे तियानदाव संप्रदाय के लोगों को भी मारने का साहस करते हैं। एक ठंडी चीख सुनाई दी, लेकिन एक आकृति शून्य से नीचे गिर गई। लेकिन ये 3 सिर और 6 भुजाओं वाली एक लंबी आकृति थी, बिल्कुल पौराणिक संत शूरा की तरह, एक भयानक गंध के साथ। चारों ओर विभिन्न शक्तियों के कई स्वामी जो नहीं गए हैं, इस संत के आगमन को देखकर भयभीत हो गए हैं। शूरा पवित्र सम्राट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसने स्वयं उस व्यक्ति पर कब्जा कर लिया होगा। कौन जानता है कि इस बार किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया। मुझे डर है कि वह क्रोधित हो जाएगा। मुझे डर है कि यह सच है। मैंने हमेशा ये क्यों सुना है कि शूरा पवित्र सम्राट आउटलैंड में उन एलियंस के अजेय अस्तित्व पर हमला नहीं कर रहा है। वह वापस क्यों आया? अभी मैंने द्वीप पर शिष्यों को ये कहते हुए सुना कि ये जीवेन स्पष्ट रूप से एक सम्राट भी हैं। अब 2 गैदाई सम्राट यहाँ युद्ध करने जा रहे हैं। लोगों ने एक के बाद एक इस बारे में बात की। किसी भी मामले में सम्राट उनके दिलों में एक श्रेष्ठ अस्तित्व था और इस बारे में व्यर्थ बात करने का कोई रास्ता नहीं था कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर था। क्या होगा अगर तुम उसे मार डालो? ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा और उसकी अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ठीक है, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को मार दिया जाए तो क्या होगा? इन वर्षों में मैंने शायद ही कभी किसी को मेरे तियानदाव संप्रदाय के प्रति इतना अपमानजनक होने का साहस करते देखा है।
भले ही आप सम्राट हो, आप बच नहीं सकते, लेकिन मुझे निपटने का कोई अधिकार नहीं है आपके साथ। बेहतर होगा कि आप बड़े मार्शल भाई को देखने के लिए मेरे साथ वापस चलें। शूरा के पवित्र सम्राट ने कहा, झांगजियाओ का बड़ा मार्शल भाई हमेशा दयालु रहा है। हो सकता है कि वह तुम्हें मार न डाले, लेकिन तुम्हें जीवन भर कैद करना जरूरी नहीं है। हाँ, यह मजेदार है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप इसे आजमा सकते हैं, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। जिद्दी शूरा पवित्र सम्राट ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और फिर अंततः गोली मार दी। एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी के नियम प्रतिगामी होने लगे। हर कोई इसे महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि इसे नंगी आंखों से भी देख सकता था। शूरा पवित्र सम्राट अपने भौतिक शरीर के लिए प्रसिद्ध है, जो एक चौंकाने वाला झटका है। हर कोई महसूस कर सकता है कि ये झटका कितना भयानक है। हर कोई डरा हुआ है। पृथ्वी और पर्वत एक के बाद एक हिलते और पीछे हटते हैं। 6 संसार। ये जिवेन ने मुक्का मारा और उसके पीछे 6 संसार मुट्ठी बनाए। उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि सीधे एक मुक्का मारा। बूम। 2 बेहद भयानक लोगों के हमले के तहत 2 अद्वितीय मुक्केबाजी तकनीकें पूरी तरह से फट गई, टकरा गई और एक दूसरे को निगल गई। ये तो एक शुरुआत है। शूरा पवित्र सम्राट के 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। ये धर्म का संसार नहीं, बल्कि वास्तविक शरीर है। इसलिए उसकी हर मुट्ठी उसकी ताकत को पूरा खेल दे सकती है। इस मुट्ठी से सफलता नहीं मिली और फिर बाकी 5 मुट्ठियां फूट गई। एक पल में दुनिया बिखर गई।